चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया के आखिरी 3 ओडीआईज होने थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं। या और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर परफॉर्मेंस तो हो ही रही है डिस्पाइट मिसिंग सम बिग नेम्स, बट अनएक्सपेक्टेडली उससे कई ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी निकल के आ रही हैं। या एंड वो सारी कंट्रोवर्सीज मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि देख के बड़ा अजीब लग रहा है कि बहुत अनरेस्ट है भाई टीम में। मतलब आखिरी 3 ओडीआईज चैंपियंस ट्रॉफी एक हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी एंड उससे पहले तक बहुत रेयरली ऐसा होता है किसी भी इवेंट में हमें पता नहीं हो कि भाई हमारी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है या फिर स्क्वाड क्या हो सकती या है। एंड क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं भाई अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है सुनने में कि कुछ लोग किसी के फेवर में नहीं है। हाँ गौतम गंभीर के ऊपर अब सवाल दोबारा आ रहे हैं। या विराट कोहली इंजर्ड थे कि नहीं थे, रोहित शर्मा ने 100 मार दिए है, हाँ तो श्रेयस अय्यर के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे सवाल है जिनको हम आंसर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ एक मैच रह गया है। और साथ ही साथ इंजरीज जो है ना सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। और उसके चलते हुए कई सारे फ्रेंचाइजी के कैप्टन्स शायद बदल सकते हैं आईपीएल में। हाँ ऐसे भी रूमर्स निकल के आ रहे हैं, तो ज़रा उन रूमर्स के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या ये फालतू का फैलाया जा रहा है, फिर कुछ हो भी सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। Yeah. केकेआर, आरसीबी, एसआरएच, एलएसजी, जो भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, एलएसजी मतलब बड़ी टीम में बोल दिया गलती से, बट जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टीम्स Goenka ji would be angry. उनकी बातें होंगी। तो ओडीआई क्रिकेट, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एंड आईपीएल, दोनों चीज़ें हम लोग कवर करने वाले। एंड लाइक ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए उन्हें और हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम लोग भी ग्रो करें आप लोगों के साथ। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलके आपस में बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस क्रिकेट पॉलिटिक्स स्पेशल को, काइंड ऑफ या एंजॉय करिए। सबसे पहला सेगमेंट जो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि ये पूरे पॉडकास्ट का टोन सेट करने वाला है। या और इसी इशू से बाकी सारे पॉइंट्स निकल के आने वाले हैं जो श्रेयस अय्यर के साथ हुआ है। 2 मैचेस अब हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें आई थिंक अगर हम लोग पहले मैच के बाद ही डिस्कस कर लेते ये, तो काइंड ऑफ हमें अब वो हाइंडसाइट वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, क्योंकि जब सेकंड मैच में श्रेयस अय्यर खेले हैं शायद वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अब चीज़ हो गई। हाँ राइट। तो अब हम इसके ऊपर आराम से बातें कर सकते हैं। क्या हुआ था एग्जैक्टली पहले तो वहां से शुरू करते हैं, सो एक्सप्लेन कर दो। तो जब पहला ओडीआई हमारा हो जाता है एंड उसमें श्रेयस अय्यर हमें खेलते हुए दिखते हैं, जब लाइनअप निकल के आता है मैच से कुछ टाइम जस्ट पहले हमें पता चलता है कि अच्छा विराट कोहली नहीं खेलेंगे। उस टाइम पे वो प्रैक्टिस कर भी रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, अपेरेंटली काफ़ी टेस्ट हुए थे उनके बिफोर द मैच ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, ताकि पता लगाया जा सके कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद एक वो विजुअल दिखता है जहाँ पे गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली आपस में बात करते हैं और फिर वो दोनों जो है विराट कोहली की पीठ पर टैप करते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं और विराट कोहली वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। पूरे टाइम हमें देखने को मिला उन्होंने नी पे वो लगा रखा था एक बैंडेज। हाँ, क्योंकि उनकी नी इंजरी कुछ हो रखी थी जिसके चलते उन्होंने मैच नहीं खेला। अब जब हमारे लाइनअप निकलता है सब लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा जायसवाल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है विराट कोहली नहीं है, एक प्लेयर तो अंदर आना ही था, जायसवाल को हमने चांस दे दिया, शुभमन गिल नीचे वरना उन पे खेल लेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह वही थी, किसी को नहीं लगा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम स्टार्ट होती, मैच भी इनफैक्ट अच्छा ही जाते हैं, हम लोग मैच जीत जाते हैं, श्रेयस अय्यर आके 50 मार देते हैं। श्रेयस अय्यर की वो गेम डिफाइनिंग नॉक। हाँ, वो तो बटलर वगैरह ने भी कहा है ये चीज़, गिल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, सब एकदम हंकी डोरी था। मैच खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर एक इंटरव्यू देते हैं जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ होता है एंड उसमें वो ये खुलासा करते हैं कि उन्हें ये अगर विराट कोहली इंजर नहीं होते तो वो ये मैच नहीं खेलते। प्लस वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि उनने तो रात का एक प्लान बना रखा था कि वो मूवी देखने जाएंगे, फिर कहीं खाना खाएंगे। मूवी उनने देख ली, फिर उन्हें रोहित शर्मा का कॉल आता है रात को ही कि विराट कोहली के साथ ऐसा हो रखा है तो तुम्हें रेडी रहना होगा, तुम जाके सो जाओ अभी। तो वो तुरंत अपना प्लान जो है कट शॉर्ट करते हैं और आके सो जाते हैं और फिर रेडी होके आते हैं अगले मैच के लिए। बट ये जो एक सिंपल सी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, हंसी मजाक में हंस के कह दिया उन्होंने, इसका इतना बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना एंड राइटफुली सो, क्योंकि ये चीज़ किसी ने सोची नहीं थी। अब इसको हम लोग कैसे जज करें भाई, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि श्रेयस अय्यर पहली बात तो जो उन्होंने खुद कह दिया कि वो नहीं खेलने वाले प्लेइंग 11 में। अपेरेंटली जायसवाल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट गंभीर के प्लान्स में थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए भी ओपन करेंगे, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एंड सो श्रेयस अय्यर वो प्लेयर थे जिनको चूज करा कि आपको निकाला जाएगा टीम से बाहर। दिस इन इटसेल्फ इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि गौतम गंभीर
जब से वो आए हैं कोचिंग में लगातार उन पे एलिगेशंस लगे कि वो केकेआर कोटा होता है। आई नो श्रेयस अय्यर अब केकेआर में नहीं है, बट उनके साथ ही टाइटल जीते थे। और श्रेयस अय्यर आउट ऑफ ऑल पीपल इन ओडीआईज फाइनली हमें नंबर 4 अपना मिल गया था, उनको बाहर करा जा रहा है। आई थिंक दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। देखो सबसे पहले तो मुझे ये भी याद है कि मैंने भी इस पॉडकास्ट से पहले कह रखा है कि श्रेयस अय्यर ने जो वो 3 मैच श्रीलंका के खेले थे, हाँ, वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं थे। और इन दैट होल ईयर स्टार्टिंग में जब इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस हुए थे तब भी उन्होंने अपने विकेट थ्रो करे थे, टू द पॉइंट कि वो इंडियन पाटा विकेट्स पर भी स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड उनका पर्सनली आईपीएल भी बहुत कुछ खास नहीं किया था। सो लास्ट ईयर वॉज ग्रेट इन द सेंस कि टाइटल्स बहुत आए थे, बट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा नहीं रही थी। एंड देयर वर लेजिट क्वेश्चंस कि क्या हाँ इनका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया है, बट क्या ये वो कंसिस्टेंसी दिखा पा रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं हमें। तो एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर था। ठीक है, आप पसंद आए बात या ना आए, बट ऑन पेपर अगर हम लोग बातें करें, उन्होंने अपना फॉर्म रीगेन करा है। उनके कुछ स्टैट्स भी थे बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब अगर मैं वैसे बताऊं इन जनरल, अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उनमें 5 इनिंग्स में उन्होंने 325 रन मारे थे। प्लस आप इन जनरल भी देखो, जो हम लोग 3 ओडीआईज की बात कर रहे हैं श्रीलंका में, रोहित शर्मा के अलावा कौन सा बैट्समैन था जो कन्विंसिंग लगा? मैं वही कहा था कि ऑन पेपर सिर्फ 3 ही तो मैच थे वो। उससे पहले वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में स्टैट्स बड़े अच्छे। वर्ल्ड कप में उनकी 66.25 की एवरेज थी और 530 रन थे। हमने कितनी बार ये कहा कि यार इन आवर ओपिनियन श्रेयस अय्यर थे वो अल्टीमेट एक्स फैक्टर। रोहित शर्मा ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करा, विराट कोहली ने बहुत अच्छा प्ले करा, बट जो वो जॉइनिंग लिंक था ना, जो कि इंडिया को अनबीटेबल बना रहा था, वो श्रेयस अय्यर की एक्स फैक्टर वाली इनिंग्स थी, जिन्होंने रोहित और विराट दोनों को ही बहुत हेल्प करी। तो आप उन 3 ओडीआईज के बेसिस पे क्या रियलिस्टिकली कह सकते हो कि श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में या टीम में नहीं होना चाहिए था? बहुत ज़्यादा हार्श और काइंड ऑफ अनफेयर होता है ये। ठीक है, तो जब उन्होंने ये परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में कर दी, अभी रणजी वगैरह भी जीते हैं, सब हो पता है कितने टाइटल जीत गए सब, तो एकदम से उन्होंने अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया भाई कि यार मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कुछ सवाल थे तो आपने उनको परफॉर्मेंस से चुप भी करा दिया था। तो कमिंग इनटू दिस सीरीज कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए थे कि श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे रखना है। हैड अ स्टेलर वर्ल्ड कप, जस्ट 3 बैड ओडीआईज इन बिटवीन। उसके बाद तो T20 वो कुछ खेली ही नहीं है, टेस्ट वेस्ट। तो एक बंदा जो कि 500 रन मार के आ रहा है वर्ल्ड कप में और अभी करेंटली डोमेस्टिक में प्रूव करके आ रहा है अपने आप को, आप ये कह रहे हो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेटली रूमर ये निकल के आ रहा है, जो इनसाइड रिपोर्ट्स थी जो कि बाद में निकल के आई इस मैच के, वो ऐसी थी कि जो मीटिंग हुई थी, सिलेक्शन मीटिंग, जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड डिस्कस हो रही थी, इसमें हमने बाद में देखा भी कि मीटिंग एक्चुअली एक दिन पहले हुई थी, उसके अगले दिन आके उन्होंने 2.5-3 घंटे एक्स्ट्रा लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो रही थी। उसमें काफी ऐसे मेंबर्स थे उस मीटिंग के अंदर जिनकी जो फाइनल 15 बनती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें श्रेयस अय्यर नहीं थे। तो इसलिए ही जब ये ओडीआई स्टार्ट हुए इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो भी काफी ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि इनका खेलना जरूरी है क्या, इससे निकाल ही देते हैं इनको, जो कि अल्टीमेटली प्लान निकला भी गौतम गंभीर का। दिस इज वेरी शॉकिंग भाई। मतलब चलो एक टाइम पे हम ये भी सोच सकते हैं कि आपको प्लेइंग 11 में नहीं रखना, वैसे तो वो भी इट इज एक्सट्रीमली अनफेयर, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, बट 15 में नहीं रखना अ प्लेयर लाइक श्रेयस अय्यर। मतलब जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, युवराज सिंह हमारे नंबर 4 थे, उसके बाद से हमें नंबर 4 का खिलाड़ी मिला नहीं था। श्रेयस अय्यर ने उस वर्ल्ड कप में जैसी बैटिंग करी है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बैटिंग, वो बेस्ट नंबर 4 थे अब तक के हमारे। नहीं, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप्स में आज तक किसी ने भी इतने रन मारे ही नहीं थे। 530 रन मारे। युवराज ने 2011 में भी इतने रन नहीं मारे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि युवराज सिंह से उन्हें कंपेयर कर जाए, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे वो, और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्लच प्लेयर थे, बट सिर्फ एज अ बैट्समैन किसी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं थी। और उसके बाद आप उनको ही बाहर निकाल रहे हो। इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनकी मैंने न्यूज़ पढ़ी है, एंड वो ऐसा कह रहे हैं कि पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट गंदी पॉलिटिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर्स इन्वॉल्वड है इसमें, जो सिलेक्शन मीटिंग में लोग हैं, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, इन सब इंक्लूडेड, दे डोंट पर्टिकुलरली लाइक श्रेयस अय्यर and they don't want him in the team right now. ये जब बीसीसीआई ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया था ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का, तब भी ये बात निकल के आई थी कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। प्लस मतलब ऐसा टाइप का लोग कह रहे हैं कि थिंग्स विल ओनली गेट बैड, इसके बाद और गंदी होने वाली हैं चीजें फॉर श्रेयस अय्यर। मतलब ऐसा कहता है ना कि वो एक बार बैड बुक्स में आ गया कोई इंसान, बस वहां से फिर वो फंस गया, वही वाला सीन लग रहा है। काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसका रीजन ये है कि श्रेयस अय्यर एक थोड़े फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है। जैसे अभी यू कैन ऑल्सो लुक एट हिज स्टेटमेंट्स, इसमें कुछ सही गलत नहीं है,
जस्ट माई ओपिनियन कि मेरे सबसे तो सही है। अभी उनसे पूछा गया था व्हाट इज अ चैंपियन अकॉर्डिंग टू यू, अच्छा, तो उनने कहा था अ चैंपियन इज मी इन माई ओपिनियन, ऐसे करके उन्होंने बोला था। और उसके पीछे भी सोशल मीडिया पे उन्हें थोड़ा फ्लैग मिला कि अपनी ही बढ़ाई करे जा रहे हैं, टीम में तो जगह बन नहीं रही। मुझे लगता है लोग बहुत शॉर्ट मेमोरी हो गई लोगों की, एंड जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने श्रेयस अय्यर को रेगुलरली टीम इंडिया में देखा नहीं, क्योंकि ओडीआईज नहीं हुए थे। ओडीआईज होते तो लगातार देखते, Exactly. जो कि अगले 2 साल में होपफुली टचवुड देखने वाले हैं 35 ओडीआईज में। बट उन्हें देखा नहीं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि टीम में जगह नहीं बनती। ये स्टेटमेंट इतनी इग्नोरेंट है भाई। ओडीआईज हुई कितने जो आप कह रहे हो टीम में जगह नहीं बनती। और अगर सिर्फ श्रीलंका वाले लेने तो फिर आप सबको बाहर करो। रोहित शर्मा के अलावा सभी बाहर जाएंगे। केएल राहुल पे तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी बात करेंगे। तो सभी प्लेयर्स पे फिर सवाल उठा, सिर्फ श्रेयस अय्यर को क्यों स्केटआउट बनाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम है मेरी। नहीं, और अब बात ये आती है कि चलो ये स्क्वाड और उम्र चाहे गलत हो, ऑल्दो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट कराई है, जो टीम वाली बात है वो तो श्रेयस अय्यर ने खुद ही कही है ना। हाँ। एंड श्रेयस अय्यर इस बात मामले में बहुत स्मार्ट है। उसने इट इज वेरी क्लियर कि उसने ऑन पर्पस वो इंटरव्यू दिया है, एंड ऑन पर्पस वो चीज़ बोली है। किसी ने पूछा तो था नहीं ये चीज़, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। खुद ही बोलने फनी स्टोरी में तो खेलने नहीं वाला था ये था। श्रेयस अय्यर नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है। पब्लिकली उसने ये बात ला दी, अब वो बात छिड़ चुकी है और ब्लेम अब दूसरों पे जा रहा है। ही हैज बीन क्लीन्ड अप। तो यहाँ पे ये सब जो गेम्स चल रहे हैं ना, पब्लिक में अगर आपके कोई स्टेटमेंट दे देते हो तो फिर एकदम ही नैरेटिव पलट जाता है। तो गंभीर या कोई भी अगर बैक स्टेज पे कोई गेम खेल रहा है, अब अगर श्रेयस अय्यर टीम से हटेंगे तो बात दोबारा वहीं पे जाएगी कि मतलब डेफिनेटली इसके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुई है। तो श्रेयस अय्यर ने एक तरीके से अपने आप को सेफगार्ड कर लिया पब्लिकली बोल के। बट आई ऑल्सो फील कि आपने ये चीज़ पब्लिकली अगर बोली है तो इट इज़ क्लियरली शोइंग कि आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे अभी मैच। गौतम गंभीर से कोई भी प्लेयर अगर आपको कम्युनिकेट करा जा रहा है कि यार आप इस मैच में नहीं खेलोगे, हमारी टीम के प्लान्स कुछ ऐसे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो वो प्लेयर कभी भी आके पब्लिकली ऐसे तो नहीं बोलेगा कि मेरी मैनेजमेंट ने मुझे तो ये कह दिया था, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करेगा मैनेजमेंट की। कभी भी वो बंदा खुद आके ये नहीं बोलेगा कि मैनेजमेंट ने तो मुझे कहा कि आप खेल नहीं रहे। अगर ये आके बंदा बोल रहा है तो क्लियरली मतलब ही डज नॉट अग्री विद और ही इज नॉट कन्विंस्ड विद द मैनेजमेंट्स डिसीजन, एंड कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हुआ है। सी आई थिंक द फैक्ट कि हाँ अब इतना ओपनली आके उन्होंने चीज़ बोल दी है, एंड सब लोग कहेंगे हंसी मजाक में बोल रहे थे। हंसी मजाक में कोई कुछ नहीं बोलता। रोहित शर्मा ने जब टेस्ट मैच के बीच में आके वो प्रेजेंटेशन दी थी, हमने उस पर भी बोला था कि इट इज़ अ वेरी बिग PR मूव जो उनने आके बोला है, वो नहीं करना चाहिए था। श्रेयस अय्यर ने जो बोला है, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया उनसे, उसके बाद उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको निकाल दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट छीनना इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ भाई, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें जो भी शायद कुछ कम्युनिकेट करा होगा वो अग्री नहीं करते होंगे, अग्री करते होंगे प्रॉब्ली, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे क्लियरली उनकी अनबन है टीम मैनेजमेंट से, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि रोहित शर्मा तो चाहते हैं वो खेले। एंड इफ यू लुक एट इट, रोहित शर्मा जब भी जैसी उनकी सोच रही है पिछले 3-4 साल में, जब से उन्होंने कप्तानी में देखा है हमने, वो वही कॉम्बिनेशन खिलाने का ट्राई करते हैं, रिपीट करने का ट्राई करते हैं, जो कि सही चलता आ रहा होता है। दैट इज अभी टेस्ट क्रिकेट में जब उन्होंने अपने आप को नीचे ड्रॉप कर दिया था तो वो बहुत बड़ी बात हो गई थी कि आप अपनी ही बात पे पलट गए। बट यहाँ पे ही हैज अ हैबिट ऑफ गोइंग विद द सेम कॉम्बिनेशन, जो कि एक अच्छी चीज़ भी ICC इवेंट से पहले, स्पेशली व्हेन यू हैव प्लेड 6 ODIs फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन टोटल। तो क्लियरली गौतम गंभीर या फिर टीम मैनेजमेंट मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम नहीं लेना, टीम मैनेजमेंट इन जनरल प्रॉब्ली दे डोंट वांट श्रेयस अय्यर, एंड ये प्रॉब्लमेटिक है भाई। देखो अब इसमें ज़रा ये एंगल पे भी आते हैं कि एक तो ये, अब देखो इट्स सो फनी कि हम लोग अभी गौतम गंभीर की तारीफ कर रहे थे T20s में, अब ओडीआईज में वो जीत रहे हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं, डोमिनेट करके जीते हैं दोनों मैचेस, लेकिन अब क्रिटिसाइज करने का टाइम है। बट दिस इज अ गुड थिंग भाई। क्या मतलब हम पे तो बहुत एलिगेशन लगते हैं कि आप लोग तो KKR फैन हो, मैं तो हूँ भी नहीं भाई, कि GG का आप लोग सपोर्ट करते हो, हर चीज़ का क्रेडिट GG को। बट एक्चुअली में देखो भाई, T20s में जहाँ पे अच्छा हो रहा है वहाँ पे तारीफ होगी, टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पे गंदा हो रहा है तारीफ होगी, ODIs में आप जीत रहे हो, गंदा हो रहा है तो तारीफ क्यों होगी, मतलब सॉरी बुराई होगी। ODIs में आप जीत रहे हो, पर ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके चलते बुराई होगी। जो चीज़ है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब पता है यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक हमने ऑब्सेशन बना लिया कि हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, अब थोड़ा सा ना मुझे वियर्ड लगने लग गया कि इतना भी क्या है स्ट्रिक्ट एक वो ऑब्सेशन है कि हम तो अक्षर पटेल को भी ऊपर ही खिला देंगे। उसकी बातें अभी अगले सेगमेंट में करेंगे हम लोग, बट जस्ट फॉर दिस सेगमेंट, अगर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखना ही था
तो जायसवाल को आपने ओपन क्यों कराया? उसके चक्कर में आपने गिल का भी जो उसको सीटी में जहाँ पे बैटिंग करनी है वो आपने जर्सी में चेंज कर दिया। कोहली का भी नीचे होगा। इससे अच्छा गिल ओपनिंग करते, ऋषभ पंत को आप टीम में ले आते। जो आप ये कह रहे हो कि पंत और केएल में से किसको खिलाना समझ में नहीं आ रहा, इसी बहाने दोनों को मौका भी मिल जाता। और नंबर 4 पे चाहे तो श्रेयस अय्यर वन डाउन खेल लेते, वो तो अच्छा खेलते ही हैं। नंबर 4 पे पंत आ जाते तो आपके लेफ्ट हैंड बैटिंग भी सॉल्व हो जाता और केएल और पंत दोनों साथ में टेस्ट भी हो जाते। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आता। आपको पता होता कि आपको कौन सा विकेट कीपर चाहिए, आपका जो ऑब्सेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड से वो सॉल्व हो जाता और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन हैम्पर भी नहीं होती। दैट वुड हैव बीन द मोस्ट लॉजिकल डिसीजन। जायसवाल तो वैसे भी अभी पता नहीं स्टार्ट करेंगे कि नहीं। तो अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड रखना ही था कि उसके चक्कर में श्रेयस नहीं खेलेंगे तो पंत को खिला लेते जायसवाल के जगह पे। क्या जरूरत थी जायसवाल को खिलाने की? और सेकेंडली जायसवाल को क्यों खिलाया गया? क्योंकि अपेरेंटली जो लाइनअप होने वाली थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल नंबर 3 और नंबर 4 विराट कोहली, ये होने वाला था। अगर ये होने वाला है तो मतलब पहली बात तो यार मैं क्या ही बोलूं मैनेजमेंट को कि आप सीधा हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, यशस्वी जायसवाल, ये सारे लोग शायद बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी कि क्योंकि बाकियों को इंजरी हो रखी है सब स्टार्टिंग लाइनअप में होंगे सीधा एक आईसीसी इवेंट में। ये क्या प्लानिंग चल रही है? यशस्वी जायसवाल ओपनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर ये चाहिए तो फिर सेकंड मैच में पलट क्यों गए? अब जरा वो भी एक्सप्लेन जो मेन प्रॉब्लम यही है मेरी कि चलो मान लिया कि आपका एक वो माइंडसेट है, आप एक प्रिंसिपल चाहते हो टीम के अंदर लगे एंड उसके चलते आपने सोचा कि अच्छा जायसवाल को हमें ओपन कराना ही कराना है। एंड जस्ट बिकॉज अगर जायसवाल वहां पे मार देते तो हमें हो सकता था कि हम सेकंड मैच में भी जायसवाल को स्टार्ट करते हुए देखते। एंड श्रेयस अय्यर अगर वहां पे नहीं चलते तो हो सकता है सेकंड मैच हमें नहीं चलते हुए देखते। तो हाउ फिकल माइंडेड डू यू हैव टू बी एज द टीम मैनेजमेंट जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी कि आप हर मैच में लाइनअप बदल के देख रहे हो? अब पता ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? अब कोई लोग कहेंगे यार क्या पता कि सिर्फ एक मैच के लिए एक्सपेरिमेंट करना था जायसवाल को भी, वो सब ठीक है क्योंकि एक मैच के लिए एक्सपेरिमेंट तो अभी वरुण चक्रवर्ती को भी करा गया, ठीक है, कुलदीप यादव को एक मैच के बाद बैठा दिया ना। वो अगर होता ना केस कि मान लो गौतम गंभीर ने समझा दिया कि श्रेयस को यार तू तो स्टार्ट करेगा ही, अभी हम लोग बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक बार जायसवाल को भी टेस्ट कर लेते हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो ये सही बात थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो श्रेयस अय्यर वो पब्लिकली आके कमेंट नहीं करते। अगर श्रेयस अय्यर ने पब्लिकली आके वो कमेंट करा है मतलब क्लियरली श्रेयस अय्यर वाज नॉट सपोज्ड टू स्टार्ट इन द चैंपियंस ट्रॉफी, वरना वो ये कमेंट नहीं करते। प्लस इन सिंपल वर्ड्स श्रेयस अय्यर ने एक्सपोज कर दिया एक तरीके से टीम मैनेजमेंट 100%। मतलब एकदम क्लियर शब्दों में बोलूं तो ही डिड नॉट अग्री ऑब्वियसली विद द टीम मैनेजमेंट्स डिसीजन, क्योंकि वो ये नहीं होगा कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में स्टार्ट कराया जाएगा, वो यही होगा कि आपको बेंच पे रखा जाएगा और जायसवाल स्टार्ट करेंगे। एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू एक्सपोज ऑल दिस इन द मीडिया एंड दैट इज व्हाई ही गिव दैट स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम लोग कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे कि जायसवाल को लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में टीम में रखना था, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस गलत डिसीजन था बिकॉज ये आपके पास मौका था पंत और केएल दोनों को टेस्ट करने का। सेकेंडली जायसवाल को खिलाने के चक्कर में आप अभी तक का जो आपका सबसे अच्छा ओडीआई प्लेयर चलता हुआ रहा ओपनिंग का वो आप हैम्पर करते, विराट कोहली की पोजीशन हैम्पर करते, तो पूरी टीम की पोजीशंस हैम्पर हो जा रही है इस डिसीजन के चक्कर में। थर्डली श्रेयस अय्यर डेफिनेटली नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी और यही प्लान था मैनेजमेंट का भी, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि श्रेयस अय्यर को तो खेलना ही था। एक पता माहौल क्या होता है कि एक प्लेयर को पता मैं खेलने वाला हूँ तो मैनेजमेंट कहती है तेरा तो पक्का ही है, अभी दूसरों को खेलने दे, तो फॉर्म भी अच्छा चल रहा है डोमेस्टिक में, तो तब प्लेयर आके पब्लिकली कमेंट नहीं करता। तो क्लियरली श्रेयस वाज नॉट गोइंग टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। ये 3 कंक्लूजन्स हमारे निकल के आ रहे हैं और तीनों चीजें इक्वली प्रॉब्लमैटिक हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से मैनेजमेंट पर ही ब्लेम आ रहा है, प्लेयर्स पे नहीं आ रहा है। क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? आई थिंक अच्छी बात यही है कि एक टाइम पे एक जगह रोहित शर्मा भी, एक और रूमर पता क्या निकल के आया था, एंड यहाँ पे मतलब भाई कई बार हमारे फैन बेसेस जो होते हैं प्लेयर्स से वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाते हैं। एक रूमर ये निकल के आया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने डिसाइड करा, एंड ये काफ़ी मतलब जो अच्छे जो जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं वैसे टाइप के यूट्यूब चैनल्स प्रमोट कर रहे थे इस एजेंडा को। ऐसा निकल के आया था कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली ने डिसाइड करा कि विराट यार तू इंजर हो जाए इस टाइम पे, एक्टिंग कर ले, क्योंकि ताकि श्रेयस अय्यर खेलने आ जाए, फिर वो फॉर्म दिखा देगा अपना तो उसे टीम में लेना ही होगा। एंड फिर खूब नारे चले ट्विटर पे कि भाई
सेल्फलेस गोट उसने आपको इंजर करा दिया ताकि अय्यर वापस आ जाए। अच्छा, तो रोहित कोहली की बढ़ाई करने के लिए। हाँ, अच्छा, रोहित की नहीं, कोहली की। अच्छा, कोहली ने अपनी सैक्रिफाइस दिया यहाँ पे। हाँ, पर भाई इतना वो नहीं होता, कोई प्लेयर अपने आप को इंजर होने का नाटक नहीं करेगा ताकि वो खेल ना पाए मैच को और किसी और को चांस मिल जाए। नाटक होता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब इंडिया का मैच हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, एक वो निकल के आया था भाई कि विराट कोहली ने लास्ट जो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच खेला था वो T20 वर्ल्ड कप में खेला था। उसके अलावा 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई मैच नहीं खेला उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट। नहीं, सेमीफाइनल खेला तो 24 का T20। वही तो कह रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप 24 में खेला और एक 22 में खेला था। उसके अलावा कोई इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच नहीं खेला उसने, क्योंकि टेस्ट सीरीज मिस कर दी थी। टेस्ट सीरीज पूरी मिस करी थी उसने। और बीच में T20 अगर हो रहे होंगे तो खेल नहीं रहा होगा। पूरे वो नारे लगते हैं ना कि अपनी होम कंट्री के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहता वो, इसलिए कह रहे थे कि फर्स्ट ओडीआई के बाद अच्छा यहाँ पे भी उसने मिस कर दिया। बट ये 3 कंक्लूजन हमने निकाले थे। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर श्रेयस अय्यर ने एक मैच में परफॉर्म कर भी दिया तो आपके अपनी पूरी फिलोसफी पलट जाओगे। यार ये क्या हो रहा है? दिस इज सो अनलाइक गंभीर भाई, ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है गंभीर के साथ। सोचने वाली बात पता क्या है, अगर श्रेयस अय्यर ने पब्लिकली वो कमेंट नहीं करा होता और फिर भी रन मारे होते तो शायद वो अगले मैच में नहीं खेलते। ये भी तो सकता है। प्रेशर बन गया उसके बाद, अब तो प्रेशर बन गया ना। हाँ, ये भी तो सकता है। पर भाई बहुत जो भी चल रहा है इस टाइम पे, इसलिए भाई इसी रीजन की वजह से वो टीम माहौल ठीक नहीं हो पाता। अब पता है, अगर ये सब चीजें गलत भी है ना, अगर गौतम गंभीर ने सब नहीं करा है तो भी गलती इन लोगों की है, क्योंकि ये क्लियरली कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं सब चीजें फिर। क्योंकि बाहर से कोई नैरेटिव बना भी रहा है ना, माहौल अंदर का ही खराब होगा। आप क्यों नहीं ये चीजें क्लियर आउट करके ड्रेसिंग रूम के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो? अगर एक प्लेयर को पब्लिकली आके बोलना पड़ रहा है पोस्ट मैच शो पे कि मैं तो करने नहीं वाला था स्टार्ट ये वो, तो आप यू हैव नॉट केप्ट द प्लेयर्स इन अ गुड हेड स्पेस, जो कि आप T20s में कर रहे हो क्योंकि दूसरी टीम होती है, ये सब प्लेयर्स नहीं होते। पर इट इज वेरी एविडेंट राइट नाउ कि ये 3-4 प्लेयर्स इनसे गंभीर का सेम पेज पे नहीं है। भाई प्रॉब्लम ये है कि अब तक ये था कि चलो रोहित शर्मा विराट कोहली से नहीं बन रही क्योंकि ये लोग कंटेम्प्रेरीज थे। यहाँ पे श्रेयस अय्यर आ गए जिन गौतम गंभीर की मेंटरशिप के अंदर उन्होंने केकेआर को जिताया टाइटल, एंड अब श्रेयस अय्यर के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर एक एक करके इतने सारे प्लेयर्स से क्रिएट होती जाती है ना जो कि सेम एज ब्रैकेट में भी नहीं है, तो फिर धीरे धीरे ब्लेम फिर गंभीर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है। नहीं, ये जो पूरा फियास्को हुआ है इसमें आई थिंक गंभीर ही रिस्पॉन्सिबल है। श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है भाई, और ना किसी और प्लेयर की है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की ही है, और अभी उनका फेस गौतम गंभीर ही है। तो अगर व्हेन यू गेट योर फ्लावर्स आपको वो हेट भी मिलेगा जब आप गलती करोगे तो, एंड ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है यार। ये आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ओडीआई सीरीज खेल रहे हो पिछले 1 साल में और आपने माहौल खराब हो गया यार पूरी टीम का। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस वक्त तो मैक्सिमम क्लैरिटी होनी चाहिए थी यार। मैं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी देखते हैं, जैसा क्या लग रहा होगा यार इस वक्त। अभी तक प्लान्स में था, एक मैच में नहीं चला तो बाहर हो गया एकदम से। उसको क्या मैसेज जा रहा है यार? अभी तो हमने श्रेयस अय्यर के पर्सपेक्टिव से बात करी। जो दूसरा लड़का था जिसको चांस मिल रहा था, वो ये सोच रहा होगा मैंने पूरे साल घिसाई करी टेस्ट मैचेस में, T20s में, मैं अभी तक सबसे इन्फॉर्म बैटर हूँ इंडिया का। मुझे बोला गया कि मैं स्टार्ट करूंगा, एक मैच में मैं नहीं चला और मुझे निकाल दिया टीम से। उसको क्या लग रहा होगा? तो क्या ये उस प्लेयर का भी मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर? दोनों ही केस में गंभीर ही फंस रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना अबिस्मल शो ऑफ मैन मैनेजमेंट इन द स्क्वाड, इन द ड्रेसिंग रूम। सेकेंडली, अगर ऐसे माहौल के साथ आप जा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क आउट। भाई इस टाइम पे इफ यू लुक एट इट इन जनरल, टीम का माहौल कैसा लग रहा है तुम्हें? इन जनरल टीम का माहौल थोड़ा सा, एक वर्ड अगर मेरे दिमाग में आता है तो शेकी, मतलब कभी भी गिर सकता है वैसा टाइप। बहुत थिन रोप पे चल रहे हैं अभी। कि अभी क्योंकि जीत गए ना 2-3 मैचेस एकदम से, तो वो थोड़ा सा ऊपर से क्रैक्स के ऊपर टेप लगा दिया गया। अरे नहीं सब ठीक है, लेकिन एक वो चिंगारी लगेगी और पूरी टीम बिखरेगी, मुझे ऐसा लगता है। रोहित ने 100 मार दी, काफी उससे चीजें चेंज होगी डेफिनेटली, बट जो इंजरीज है दे आर नॉट हेल्पिंग। जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है इट इज नॉट हेल्पिंग, और जो प्लेयर स्टेटमेंट दे रहे हैं आके नॉट हेल्पिंग, कुछ नथिंग इज इन फेवर ऑफ टीम इंडिया अदर देन द परफॉर्मेंस जो कि वो ही दे सकते हैं। वो उनके हाथों में है, वो हर एक प्लेयर के हाथ में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक टीम कभी भी सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जीतती। अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से जीतती ना
तो आपको पता होता कि कौन सी टीम कब खेलने वाली है, कब जीतने वाली है। वो लक फैक्टर होता ही होता है, वो इंटेंजिबल्स होते ही होते हैं एक टीम के साथ, वो एक बिलीफ ज़रूरी होता है। और ये भी बहुत क्लियरली अब वो दिखने लग गया है कि गौतम गंभीर कैन डू वंडर्स व्हेन ही इज गिवन हिज चॉइस ऑफ प्लेयर्स, बट एक वो है कि मैं एक सर्टन स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट के साथ आया हूँ, एंड जब तुम मुझे वो चीज़ें दोगे तो मैं सक्सेस देके दिखाऊंगा। ये जिस दिन से वो अपॉइंट हुए ना तब से भी दिख रहा है, जब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कोचिंग स्टाफ चाहिए। मतलब ये चीज़ सही है एंड एक तरीके से आप सही भी है गलत भी। हाँ वही कोच का अपॉइंट करते हो तो आपको लगता है अच्छा फ्रीडम देनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसका ये नहीं है कि आप इंडियन सेटअप के अंदर आओगे अच्छा और अब जो पुराने प्लेयर्स हो चुके जो परफॉर्म इस टाइम पे नहीं कर रहे, अच्छा यार तुम लोग निकलो, मेरी तुम्हारी सब बन नहीं रही। नहीं, मेन बात पता क्या है, या तो फिर आप बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर को आप बाहर निकाल सकते हो तो विराट और रोहित क्या कर रहे हैं टीम में? भाई अगर आपको बाहर निकालना है ना देन यू बेटर डिलीवर। मतलब अगर आपने नहीं निकाल दिया और उसके बाद बेटर नहीं कर डिलीवर पाए। तुम क्यों कह रहे हो? अभी तो परफॉर्म नहीं कर रहे ये लोग, तो क्यों ना निकाला जाए किसको? जो भी सीनियर्स हैं। क्योंकि टाइम नहीं है। मैं अभी तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी आ गया इसलिए ओडीआईस की बातें कर रहे हैं, मैं इन जनरल कह रहा हूँ। गंभीर के इश्यूज टेस्ट में भी तो है ना, कायदे से क्या दे शुड बी गोइंग टू इंग्लैंड। सी नहीं जाना चाहिए एंड दैट इज व्हाई क्वेश्चंस है भी। मतलब देयर आर लेजिट क्वेश्चंस कि रोहित शर्मा हैज ऑलरेडी प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच, विराट कोहली का लेके है कि अच्छा इनको चांस दिया जाएगा, बट एक वो धीरे धीरे वो क्वेश्चंस मतलब थोड़ी बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पहली बात तो इतना आसान नहीं है इन सारे सुपरस्टार्स के साथ कुछ भी करना। रोहित शर्मा को बीच मैच में ड्रॉप करना, चाहे वो कुछ भी गया, स्टूड डाउन, आई डोंट थिंक ही स्टूड डाउन, ड्रॉप करा गया था उन्हें, तभी उनका मूड तब से लेके अभी तक खराब है। अभी भी उन्हें सेंचुरी मारी देख के लगा नहीं कुछ, मूड अभी तक खराब है उनका। हाँ, तो आई थिंक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसको लेके प्लेयर्स थोड़ा गुस्सा भी हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर चैंपियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में बोले ना भाई, ये चैंपियन प्लेयर्स हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, उसमें तो वैसे भी रोहित ने तो परफॉर्म करा ही है ओडीआईज में। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये एक ओडीआई मैच, पहला ओडीआई खराब गया है, श्रीलंका में ही वाज द बेस्ट, उससे पहले वर्ल्ड कप अच्छा गया था और अब इसमें 100 मार दी। मतलब इन जनरल भी बाकी फॉर्मेट्स को भी लेके चलो तो T20s में तो चलो है नहीं ये लोग, टेस्ट बाकी बचा मेन, उसमें रोहित शर्मा का मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। विराट कोहली का अगेन मैं वही कहूंगा कि यार इट इज हाईली पॉसिबल कि हो सकता है लास्ट साल हो उनका टेस्ट क्रिकेट में। यार मेरी इशू पता क्या है, जब आपने इंडिया के सबसे बड़े टेस्ट मैच विनर को रिटायर करवा दिया ना, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज है नहीं किसी के लिए भी। हाँ, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के बेटर पीआर होगी, बेटर फॉलोअर्स होंगे, लेकिन इन्होंने जो इम्पैक्ट और मैच विनिंग एबिलिटीज अश्विन ने दिखाई थी पिछले 12 सालों में, उसका 80% भी नहीं करा इन लोगों ने। तो एक रीजन है कि वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, इंडियन क्रिकेट नहीं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स विद मुरलीधरन लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ ही कर सकते हो ना कि आपने, वो खुद रिटायर होने को तैयार था न्यूजीलैंड के बाद, बट आप कह रहे हो नहीं ऑस्ट्रेलिया हो, और फिर वहां पे आके बैठा दिया फिर से, तो ये क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नहीं हो सकता था? क्यों इतना ज्यादा हेलमेट हो? देन स्टिक टू योर वर्ड कि मैं फेवरेटिज्म नहीं करूंगा, मैं हाई पीआर स्टैंडर्ड्स और लो पीआर स्टैंडर्ड्स पे नहीं फंसूंगा। सबके लिए स्टिक और बैरोमीटर सेम होना चाहिए। ओडीआईस के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ओडीआईस में तो ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अश्विन का उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम है। एंड लास्टली इस टॉपिक पे, श्रेयस अय्यर अगर टीम से बाहर हो सकते हैं, केएल राहुल क्या कर रहे हैं टीम के अंदर? नहीं, सीरियसली, नाउ वी हैव टू रेज क्वेश्चंस। श्रेयस अय्यर ने 500 रन मारे थे, ही हैड अ बेटर वर्ल्ड कप, ही हैड अ मोर इंपैक्टफुल वर्ल्ड कप। उसके बाद से केएल राहुल श्रीलंका वाली सीरीज में इतना भी अच्छा नहीं खेले थे कि वो तीसरा ओडीआई खेले। टेस्ट सीरीज में अभी उनका फॉर्म चल नहीं रहा है, अय्यर घिसाई करके डोमेस्टिक में रन मार के आ रहे हैं। अगर, और अय्यर का इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है टीम में, अभी भी देख लो आप दोनों ओडीआईज में, अगर अय्यर बाहर हो सकते हैं तो केएल राहुल क्या कर रहे हैं? वो भी तो राइट ही है, मतलब पंत को खिलाओ। फिर राहुल को लेके बहुत सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट राहुल नाउ? नहीं, पहले हम रोहित की बातें करेंगे। तो ठीक है, मैं राहुल के टाइम पे बोलूंगा। राहुल के टाइम पर ही बोलना है। ठीक है भाई, तो हम लोग फिर अभी रोहित शर्मा की बातें कर लेते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे कंट्रोवर्सी निकल के आई है और एक कैप्टन से ही रिलेटेड है। 100 मारी है, बट ये 100 के पहले का जो बिल्डअप था, जरा उसको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक काफी लोग इस चीज को मानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं माना था। मैं अभी भी नहीं मानता। एक वो इंटेंजिबल चीज है जो कि मैं एक्सप्लेन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता। आई ट्राई माई बेस्ट। जितने सीनियर जर्नलिस्ट है ना, और अगर ये सिर्फ किसी एक जर्नलिस्ट से आया होता तो मुझे लगता कि ठीक है यार, सही गलत दोनों हो सकता है, बट ये जो रिपोर्ट थी ये मल्टीपल जर्नलिस्ट से आ रही है, और जो रोहित शर्मा का जो भी ऑन्टराज है उसका एक पार्ट जो है वो अभी दुबई में है,
उधर से भी न्यूज़ निकल के आई थी। ओरिजिनेट जो ये न्यूज़ पूरी दुबई से हुई है, तो बहुत नेचुरली सबको लगा थी कि अच्छा है तो उसका अंतराज वहाँ पे भी है इस टाइम पे, तो वहीं से निकल के आई है, तो हो सकता है सच हो इसमें। ठीक है। कुछ ऐसा था कि फर्स्ट ओडीआई के बाद रोहित शर्मा को से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आई थी, अगले 2 ओडीआईज में अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले वो अपने करियर को लेके एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसीजन ले सकते थे। एंड वो डिसीजन बेसिकली इस तरफ लोग पॉइंट कर रहे थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से अपने आप को वो ड्रॉप आउट कर लेंगे। मैं नहीं मानता। सी जैसे पास्ट फ्यू मंथ्स रहे हैं, पास्ट फ्यू वीक्स रहे हैं रोहित शर्मा को लेके, क्या वो अभी अपने थोड़े वल्नरेबल स्टेट पे नहीं थे? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना रोहित शर्मा करेंगे ना गौतम गंभीर करेंगे, ना जो बीसीसीआई की मैनेजमेंट है बची हुई प्रेसिडेंट है वो करेंगे। सी गौतम गंभीर और बीसीसीआई आई डोंट थिंक उनका लेना देना था इसमें, क्योंकि इतनी एक रिचेस्ट बोर्ड होगी, इतनी बेवकूफ़ी का डिसीजन नहीं ले सकते आप। तो रोहित शर्मा भी नहीं लेंगे। अगर ऐसा टाइप का डिसीजन आता तो वो प्लेयर से ही आ सकता था। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लास्ट चैंपियंस भाई रोहित शर्मा इतने ढीठ इंसान है कि वो पार्क में जाके दौड़ रहे हैं लोगों के सामने कि भाई मुझे रणजी में खेलना पड़ेगा, खेलूंगा, लेकिन मैं टेस्ट में भी कम बैक करके दिखाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेंगे, जहाँ पे वो भी हमारे बेस्ट बैटर है। अगर इस महीने टेस्ट मैचेस होते, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, क्या तुम सरप्राइज होते कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे? कहाँ नहीं टेस्ट मैच में? टेस्ट में नहीं खेल रहे। टेस्ट में अगर वो नहीं खेलते तो वो टीम ने उनको कहा होता कि अब आप प्लान्स में नहीं हो तो आप चुपचाप अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, हमें पब्लिक नहीं करेंगे कि हमने आपको निकाला। अगर टीम नहीं कहती तो वो खेलते 100% खेलते, हो सकता है 100% खेलते। तो मैं इस रूमर को बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जो बिल्डअप था ना वो बहुत नेगेटिव था। हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी हो जिसमें ये पहले ओडीआई से जस्ट पहले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो स्टार्ट जिस नोट पे हुई है एंड रोहित शर्मा जिस मूड में थे, इस मूड में आपने रोहित शर्मा को वो वाइट वॉश होने के बाद भी न्यूजीलैंड से 3-0 तब नहीं देखा था। तो रोहित शर्मा के ऊपर मुझे लगता है कि पैसिवली बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त। भाई आई थिंक ही वाज जेन्युइनली एजिटेटेड, बट ही डज नॉट शो इट। वो स्मार्ट है उस मामले में। ही डज नॉट शो इट, बट एट द सेम टाइम जब भी थ्रू आउट हिज करियर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो उसकी, हमेशा भाई इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड पे इतने सवाल थे, आपने 3 घंटे मीटिंग करी है, उसके बाद अजीत अगरकर से कह रहे हो कि यार मेरे को वापस बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी सबका कॉल मुझे आ रहा है। उस टाइम पे वो कितना इरिटेटेड होंगे, भाई अभी बैठ के आया हूँ मैं यहाँ पे, इट वॉज सपोज टू बी हाफ एन आवर मीटिंग, उसके बाद हमें सीधा के अनाउंस करना था, मैं बाद में बात कर लेता 1 घंटा और 1.5 घंटे में पूरा चीज़ ही निपट जाती। करेक्ट। 3 घंटे सिर्फ मीटिंग में लग गए। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी वाली, उसके तो उन्होंने कहा था यार मज़ा नहीं आया, कुछ ऐसे करके उन्होंने बोला था कि बड़े फीके से क्वेश्चंस थे, कुछ मसाला था ही नहीं बिल्कुल। तो ही रिलिशेस दैट भाई, जब ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं ना तो मज़े में जवाब देते हैं। एक बार कहीं उनने आके कहा था कि जब वो हार गए थे कोई मैच, उनने कहा था कि अच्छा तलवारें निकालो सब लोग अपनी। वो शायद वही न्यूजीलैंड वाला ही था मेरे ख्याल से, कुड बी रॉन्ग, बट वही था शायद। तो मतलब ऐसे टाइप का आदमी जो कि इतने मजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, इतने हंसी मजाक में जवाब देता है, जो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, हाउ डज इट फील टू बी कम बैक टू अ फॉर्मेट जहाँ पे आपको हिटमैन कहा जाता है डिस्पाइट नॉट स्कोरिंग मेनी रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। जिस मोमेंट पे वो स्टार्ट हुआ, जितने एजिटेटेड वो लग रहे थे, इट वाज नॉट द रोहित शर्मा दैट पैसिव एग्रेशन। लग ही नहीं रहा था देख के कि वही रोहित शर्मा है, क्लियरली था कि बहुत ज्यादा प्रेशर है उन पे। इवन वो 100 मारने के उन्होंने 100 मारी और बहुत अच्छी 100 मारी। उसके बाद जो इनका इंटरव्यू हुआ है उसके बाद उन्होंने डिट्टो वही चीज़ बोली जो उन्होंने पहले बोला था कि भाई जब एक प्लेयर इतने टाइम से रन मार के आ रहा होता है, उसे पता होता है उसे क्या करना है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। He clearly is not happy the way he has been treated. After the T20 World Cup win, perhaps उनके दिमाग में कुछ और होगा कि भाई अब मैंने अपनी लेगेसी सीमेंट कर लिया, जो कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स आप देखो तो उन्होंने कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर्स टू प्ले द गेम। भाई इंडिया के इतिहास में सिर्फ 3 ही कैप्टन हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। कपिल देव, धोनी और रोहित शर्मा। उसमें रोहित शर्मा आ गए अब। बट उसके बाद जैसा उनका ट्रीटमेंट हुआ जो कि बहुत अनफेयर था, और उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने आके जैसा उनके साथ ट्रीट किया वो भी बहुत अनफेयर था। तो उन सबसे लड़ते हुए जब तक से फैंस की बात होती है तब तक, क्योंकि ये लोग इतने हाइज एंड लोज देख चुके अपने करियर में, आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट हाउ द फैंस आर ट्रीटिंग। एग्जैक्टली। तो अगर ये बात सिर्फ मीडिया ने का जो ट्रीटमेंट है फैंस का ट्रीटमेंट है उस पर होती तो रोहित शर्मा ऐसे रिएक्ट नहीं करते। उनके रिएक्शन के वजह से क्लियरली दिख रहा है कि मैनेजमेंट का भी हाथ है इसमें। हाँ, और मतलब इफ वी टॉक अबाउट हिज परफॉर्मेंस फर्स्ट ओडीआई में, he genuinely looked under confident भाई। देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं, पहला ओडीआई दूसरा ओडीआई। एज अ कैप्टन पहले बात करते हैं जरा। एज अ कैप्टन ही वाज टॉप नॉच।
हाँ एंड ये एक बहुत ही एविडेंट चीज है कि जैसे ही वो टेस्ट से निकल के आते हैं ही इज इन हिज एलिमेंट्स, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर अभी बॉलर्स की पिटाई हो रही है ना, आई कैन टेक द गेम डीपर. हाँ पहले मैच में जब पिटाई हो रही थी 2 विकेट जरा से गिरते, रनआउट होता है, हर्षित राणा वो विकेट दिलवाते हैं यशस्वी के थ्रू, एकदम से मैच दोबारा होल्ड में आ गया. हमने कितनी बार ये टैक्टिक वर्ल्ड कप में भी देखा था कि मिडिल ओवर्स में अगर रन नहीं आ रहे, विकेट नहीं आ रहे, स्लो कर रन इतने रोक दोगे कि फिर डेथ ओवर्स में विकेट अपने आप गिर जाएंगे. सेकेंड ओडीआई में भी वो जितनी सपाटा विकेट थी पेसर्स के लिए, आई एम टेलिंग यू, इंग्लैंड आराम से कायदे से 350 स्कोर करने चाहिए थे. दे हैव अंडरस्कोर्ड मैसिवली, इसीलिए इंडिया आराम से जीती है. 168 फॉर 2 थे टाइम भाई सेकंड इनिंग्स में बॉल जितना टर्न कर रही थी, हाँ यार आदिल रशीद वगैरह की तो भाई उसके बावजूद इंडिया ने 33 कुछ बॉलें रिमेनिंग के बाद भी जीत गए. आप आराम से 350 मार सकते थे. तो बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वहां पर भी हमारी. रोटेशन ऑफ बॉलर्स, किसको कब लेके आना है, कब कितना एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ऑप्शंस चाहिए. वेरी वेल मैनेज्ड. बट जो बैटिंग थी, पहले ओडीआई में जिन्होंने बैटिंग करी है, ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट वाले मोड में ही है. अंडर कॉन्फिडेंट, पता नहीं, नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ. लीडिंग एज दोबारा मार दी है, शॉट पहले खेलते हैं, बॉल आई नहीं है. बेसिकली बॉडी की रिदम इज नॉट इन सिंक विद द बॉल. वो क्लियरली एविडेंट था. बस वो डबल माइंडेड लग रहे थे इतने ज्यादा. जैसे जब वो रणजी खेलने आए थे, जो उनका पहला मैच, पहली इनिंग्स थी उनकी, उसमें उनने एक पुल मारने का ट्राई कर रहा था, जो कि वो उन्होंने कायदे से मारा नहीं, एकदम मिड मोमेंट पे चेंज कर दिया अपना, तो ऊपर चला गया. मिड विकेट पड़ो, वो बीजीटी में भी ऐसे आउट हुए थे. बीजेटी में वैसे आउट हुए थे. यहाँ पे भी एक उनने शॉट ऐसा खेला था, उसमें आउट नहीं हुए थे वो, मतलब वो स्टेप आउट करके सामने मारने गए थे और उन्होंने शॉट कंप्लीट नहीं करा अपना, इसलिए वो गई भी नहीं एंड तक बाउंड्री पे. तो मुझे जेन्युइनली, और ये वैसा टाइप का शॉट था जो उसने ट्रेंट बोल्ट को मारा था इन द वर्ल्ड कप, जब वो निकल के मारा था स्टेप आउट करके एक्स्ट्रा उसके ऊपर से. तो मुझे लगा था भाई ये डिट्टो सेम शॉट, ये आदमी इतनी प्यारी तरीके से खेल रहा था और ऐसे ऐसे बॉलर्स को खेल रहा था कि आपको लग रहा था सबको तोड़ के रख देगा. और यहाँ पे वो वैसा नहीं खेल रहे थे. प्लस जो वैसे उनकी इंटेंट दिख रही थी कि मैं पहली बॉल से आते ही पेलना स्टार्ट करूंगा, तुम्हारे बेस्ट बॉलर को पहले ओवर में ऐसा कर दूंगा कि अगली बार बॉल डालने ही नहीं आएगा. इतना डरा दिख रहा था. वो दिख ही नहीं रहा था भाई. वो डिफेंड करके अच्छा सिंगल ले लेंगे या फिर चलो एक पूरा ओवर ऐसे ही निकल जाएगा. He was trying to take his time उस टाइम, which was kind of unlike रोहित शर्मा, जो कि हमने पिछले 2 बट इट इज वैलिड, क्योंकि अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो थोड़ी सी. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट बैक इन द रिदम, इन फॉर्म आल्सो या इन रिदम. बट जैसा वो खेल रहे थे ना, मुझे जनरली सिर्फ एक शब्द आया था दिमाग में, which is अंडर कॉन्फिडेंट. देख के लग रहा था ये आदमी वो नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट इज द वर्ड, वो नहीं था. और जब सेकंड मैच हुआ, उसकी जो पहली 8 बॉलें थी एग्जैक्ट सेम था. सेम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही फ्लो में थे, बहुत स्मूथ लग रहे थे, बट जो पहली 8 बॉलें थे, अगर आप दोबारा रिवाइंड करके देखना, एग्जैक्टली वही लग रहा था जैसे वो पहली ओडीआई में खेल रहे थे. जो पहला उनका चौका लगा था इनिंग्स का, वो भी एज से लगा था भाई. सो व्हाट हैपेंस इज, फिर वो स्टेप आउट करते हैं एंड थिक एज लगता है एक बहुत, एंड वो गली ये थर्ड मैन के एरिया में जाके चौका हो जाता है. वहां से ही डिड नॉट लुक बैक. उसके बाद वो पहला स्टेप आउट जो था, उसके बाद से जो उन्होंने रिदम पकड़ी है, ये एग्जैक्टली वही थी जहां पे वो 2023 वर्ल्ड कप छोड़ के गए थे. क्योंकि वही तुम शॉट्स की बात कर रहे थे, वो कवर्स के ऊपर से खड़े खड़े छक्का मारा था, जो उसके वो पोज होल्ड करके रखा था ना उन्होंने. भाई मैं हमेशा जब भी कोई क्रिकेटर वो शॉट मारता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. आप वो बॉल तो पता नहीं 140 वाली कुछ की थी, आप 100 किलोमीटर पर आवर की बॉल भी अगर खेलोगे, बहुत वो हर किसी को दिख जाएगी. बॉल बहुत तेज नहीं होती है, स्पिनर्स डालते हैं उस पर. आप 30 यार्ड सर्कल क्लियर करके दिखा दो उस शॉट पे. अच्छा, वो शॉट पता है घंटों, दिनों तक, सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद मारता है आदमी. कवर्स के ऊपर से ऑन द राइज खड़े खड़े, आपने बॉडी का मोमेंटम भी यूज नहीं करा कि आप स्टेप आउट करके मार रहे हो, खड़े खड़े स्टेडियम के बाहर मारिए. वो शॉट जब रोहित शर्मा मार रहा है ना, अगर ये चीज हमने सेम मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में अभी देखी थी, जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था, सेम शॉट उन्होंने मारा था. व्हेन ही इज पुटिंग ऑफ दैट शॉट, आप समझ जाओ फॉर्म में आ गया. फिर हर पुल भी छक्का जा रहा था. फिर स्टेप आउट करके उन्होंने 2-3 छक्के, एक सीधा मारा था, एक वंस अगेन एक्सटेंडिंग द आर्म एंड फ्रीजिंग द एल्बो, फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं करा, एल्बो फ्रीज कर दी. वो अगर रोहित शर्मा कर रहा है, उसके बाद से जो इनिंग्स उन्होंने खेली है भाई, जो 100 मारी है, आई थिंक उससे फ्लॉलेस था. वो कहीं पे ऐसा नहीं था कि एज लग गया, अच्छा ड्रॉप हो गया यहाँ पे. एंड जो गेम अवेयरनेस है कि मैं हर बॉल पे ब्लाइंडली स्लॉग नहीं करूंगा, फिर भी मेरी स्ट्राइक रेट 120-130 की होने वाली है. जो कि अब काइंड ऑफ, मतलब आई काइंड ऑफ बिलीव कि ऐसी इनिंग उन्होंने वर्ल्ड कप के सेकंड हाफ में नहीं खेली है. वहां पे वो था कि मुझे करना ही करना है ओवर की एक बॉल एटलीस्ट टारगेट. उसमें इफ ही गेट्स आउट तभी 40s आउट हो रहे थे. यहाँ पे उन्होंने वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करी वाइल रिस्पेक्टिंग द गुड डिलीवरीज. मैंने कितनी बार उनको 80-90 रन पे खेल रहे थे, तब भी मैंने देखा कि बॉल अगर थोड़ी सी शूट अप कर रही है
ऑन द राइज, तो वो डिफेंड करने को तैयार है उस बॉल को. मुझे ऐसा लगा कि इंटेंट एग्जैक्टली वो नहीं थी वर्ल्ड कप वाली. एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि वो जो भी बॉल उनको दिख रही थी स्लॉट में वो मारने जा ही रहे थे. यहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं करा था. इनफैक्ट समथिंग 85 से लेके 100 तक के जो 15 रन का गैप था वो भी उन्होंने थोड़ी बॉल्स लेके कंप्लीट करा था. एंड देन व्हेन ही स्पॉटेड कि फिर से मैं स्लॉट पे आ रही तो छक्का मार के 100 कर दिया. मार दी 100. पॉइंट मेरा ये था कि अभी भी ऐसा नहीं है कि उनको नहीं, अगर स्लॉट पे आएगी तो बॉल नहीं मारने जाएंगे, मारने तो वो जाएंगे. बट ये इनिंग स्पेसिफिकली आई डोंट नो ये रेप्लिकेट होगी आगे जाके नहीं होगी. परहैप्स इसलिए था क्योंकि एक वो स्टेटमेंट मारनी थी उन्हें. बहुत सेंसिबली खेली उन्होंने वो चीज़. नहीं, ये मतलब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर आप वर्ल्ड कप का प्रेशर हटा दो, बस एक इनिंग की बात करो, दिस इनिंग वाज मे बी द बेस्ट इनिंग सिंस द 2023 वर्ल्ड कप. तो 2023 वर्ल्ड कप की सारी इनिंग्स इंक्लूड कर दो, उनका वो अफगानिस्तान वाला शतक था एक, हाँ. उससे बेटर सेंचुरी है ये. बाकी हर मैच में तो उन्होंने रन कम ही मारे, इससे 100 मारी नहीं थी. हाँ. जो सेंचुरी उन्होंने ये मारी है, मोर इम्पैक्टफुल, मोर सेंसिबल, और फिर भी स्ट्राइक रेट 110-120 का है. पता है काफ़ी लोगों ने जो बोला था रोहित शर्मा का 2023 वर्ल्ड कप कैंपेन पे कि भाई ये 40s 50s T20s में बहुत अच्छे लगते हैं, ODIs में अच्छे नहीं लगते. ऑब्वियसली वहाँ से एकदम आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि वो इम्पैक्ट रोल ही वही था. रोल वही था. बट रोहित शर्मा के साथ हमने ये चीज़ देखी, जब भी वो अगले ICC इवेंट में आता है ना तो कुछ ना कुछ इवॉल्व करके आता है. थोड़ा बहुत बेटर करके आएगा उसी चीज़ को. शायद बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा, जैसे 22 और 23 में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया था. बट उसके बाद से हर बार वो थोड़ा सा बेटर करके आता है अपनी चीज़ को. तो अगर वो सेम इंटेंट ये रखता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंड होके मारता ही रहूंगा हर शॉट एंड जस्ट बिकॉज आई एम रोहित शर्मा आई कैन पुल दैट ऑफ, मैं 40s तक तब भी मार दूंगा. परहैप्स नाउ ही इज थिंकिंग कि मुझे सिर्फ 40s तक नहीं रुकना, मैं लंबा खेलूंगा. क्योंकि जिस दिन मैं खेल रहा हूँ उस दिन अगर मैं 100 मारूंगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 150 के स्ट्राइक रेट से ना मारूं. क्योंकि वो प्लेयर ही ऐसा है. वो विराट कोहली की तरह 80 बॉल पे 100 नहीं मारेगा, 90 बॉल पे 100 नहीं मारेगा. अगर वो 100 तक मार रहा है तो अल्टीमेटली आएगी ऐसी कि 60-70 बॉल में मार दी उसने, क्योंकि उसका गेम ही वैसा है. अल्टीमेटली वो छक्के चौके मार के ही मारेगा, इतने सिंगल्स वो लेगा भी नहीं. तो अगर वो एक वो सेंसिबल हो के वैसी टाइप की हिटिंग करने को रेडी हैं, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल दैट ऑफ. एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ आगे जाके नहीं हो पाती उनसे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है वो बैलेंस मेंटेन करके रखना. पर अगर ये चीज़ वो कर पा रहे हैं देन जेन्युइनली हैट्स ऑफ भाई. हर बार इवॉल्व होके आते हैं वो. सेकेंडली ये चीज़ चेज में थी. अगर आप पहले बैटिंग करो तो आप शायद ये ट्राई नहीं करोगे. तब आप कहोगे कि नहीं मुझे मैक्सिमाइज करना है. यहाँ पे मेरे पास सामने टारगेट है 6 रन पर ओवर चाहिए, तो मैं थोड़ा टाइम भी ले सकता हूँ. ऑल्दो मतलब अगर स्टार्ट कर रहे हैं वो, और उसके बाद भी यार स्ट्राइक रेट की बात होती है अल्टीमेटली. अगर वो ऐसे टाइप के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो अगर वो बैटिंग फर्स्ट भी कर रहे हैं तो आई वुड नॉट माइंड इट. हाँ, ये अल्टीमेटली स्ट्राइक रेट टीम की स्ट्राइक रेट से बेटर ही है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट देकर आ ही रहे हैं. बट आई थिंक इंटेंशन शायद वही रहेगा जो वर्ल्ड कप में था. यहाँ पे यू कुड टेक योर टाइम, क्योंकि रिजल्ट मैटर नहीं करता सीरीज का, एंड आपका फॉर्म में आना जरूरी है एज अ कैप्टन. तो आई थिंक वो मिक्स था, एंड इन दैट प्रोसेस ही प्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड इनिंग्स. डू यू थिंक ये दिमाग में था कि मेरे को 100 मारनी है? वो तो आई थिंक कभी भी नहीं होता. आई थिंक इस बार था भाई. नहीं मतलब यू होप फॉर 100 एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं रन मारूंगा, बट 100 मारनी ही मारनी है. वो आई थिंक वो पैरामीटर रोहित शर्मा के गेम स्टाइल पे पॉसिबल ही नहीं है मुझे लगता है. आई थिंक वंस ही क्रॉस दैट 60-70 मार्क, मुझे लगा कि ये बंदा वैसे नहीं खेलने वाला कि भाई अब आ गई मार दी मैंने. वो थोड़ा हाँ, रिस्पेक्टिंग की इनिंग्स बिल्डिंग मुझे करनी आनी चाहिए. प्लस मुझे लगता है 100 था भाई दिमाग में. हो सकता है क्योंकि नहीं, बट वंस यू रीच देयर 60-70, हाँ ऑब्वियसली व्हेन यू एंटर द गेम तब तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैं 100. आई थिंक एंटर्ड द गेम में वो था कि भाई मैं टिक जाऊंगा अभी बहुत टाइम से, एक इतनी मुश्किल अपॉर्चुनिटी फाइनली मुझे मिल रही है. यहाँ पे अगर मैंने नहीं किया तो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. बट वो 60-70 के मार्क के बाद ये था कि मुझे स्टेटमेंट देनी है. मुझे बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स आ रहे थे ऑफ द अफगानिस्तान 100 जो T20 में मारी थी बिफोर द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर. जब पहले 2 मैच में 0 हो गया था और फिर तीसरे मैच में 100 मार दी थी, जब रिंकू और ये पागल हो गए थे दोनों. ये एग्जैक्टली वही लग रहा है मुझे, क्योंकि उससे पहले T20 में कोई फॉर्म नहीं था उनका, और वो एक इनिंग के चलते फिर वो T20 वर्ल्ड कप के हमारे हाई स्कोर बन गए थे. आई थिंक ये काइंड ऑफ वही से दोबारा हो रहा है. आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग डैडी 100 आएगी भाई. मतलब मुझे लगा 150 हो सकती है. मुझे भी लगा था भाई, जिस तरीके से ही गॉट टायर्ड प्लस भाई जैसी बॉल पे आउट हुए तो अल्टीमेटली दिख रहा था कि भाई थक गए ज्यादा. हाँ, वो थकने के वैसे ही हुआ है. यू डोंट मिस दैट फुल टॉस. कोई बहुत अच्छी बॉल नहीं थी. इट्स द वर्स्ट बॉल आउट देयर. रोहित शर्मा को एक्चुअली स्टेडियम के बाहर मारनी चाहिए थी, बट ही गॉट टायर्ड, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन आप कह सकते हो. वही है ना कि अब नाउ यू आर नो लॉन्गर प्लेइंग फॉर दोज बिग इनिंग्स, तो वो मसल मेमोरी भी नहीं रहती है फिर.
ऑल्सो जो सेंचुरी मारी उसके बाद उन्हें हेलमेट नहीं उतारा अपना, सिर्फ बैट ऐसे दिखाया 2 बार और फिर वापस बैटिंग करने लग गए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर तुम नोटिस करोगे तो वो बहुत करने लग गए ऐसा. उन्होंने लास्ट में अपना हेलमेट उतारा था अफगानिस्तान वाले मैच में, हाँ. जब वर्ल्ड कप में 100 मारी थी. हाँ. उसके बाद से वो करते नहीं है. उसके साथ 100 मारी भी तो नहीं है. टेस्ट में मारी है नहीं करते, रेयरली करते हैं, बहुत रेयर होता है. मतलब आई गेट गेट इंग्लैंड वाले सीरीज में करा था शायद एक बार, बट यूजुअली नहीं करते. आई गेट इट, बट जैसे एक चीज होती है ना कि कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है. हाँ, ये मैं मानता हूँ. उनको देख के लग रहा था कि भाई ये फ्रस्ट्रेशन था कि भाई दिखा दिया ना मैंने, अब चुप रहना. वैसा टाइप का था. टीम मैनेजमेंट की तरफ भी आई एम सेइंग दिस, नॉट जस्ट टू द फैंस बट मीडिया, टीम मैनेजमेंट सबको था कि करो क्वेश्चन और अब दिखा दिया ना मैंने, अब शांत रहना तुम लोग. वैसा टाइप का लग रहा था उनका. एंड जो उन्होंने वंस अगेन इस टॉपिक को एंड करते हुए कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि मैंने ये चीज़ वही बीजीटी के टाइम पे भी कही थी कि अभी बुरा टाइम चला तो अच्छा टाइम भी आएगा. मैं इतना खेल चुका हूं कि मुझे पता कि अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं. अभी रन नहीं बनने इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं बनेंगे रन. एग्जैक्टली वही हुआ है. एंड ओडीआईज का मैं वंस अगेन ये कहूँगा कि हम लोग ना टेस्ट का फॉर्म जबरदस्ती में वो ला रहे थे बीच में. एंड थोड़ा वैलिड भी, क्योंकि पहले ओडीआई में जो वो खेल रहे थे वो एग्जैक्टली वही लग रहा था जैसे वो टेस्ट में खेल रहे थे. बट नाउ दैट यू लुक एट इट, पिछले 2 सालों में मतलब यू कैन आर्ग्यू कि वो एक ही वो ये बैड ओडीआई रहा है. ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में 1-2 मैचेस वैसे थे जहाँ पे जल्दी आउट हो जाएंगे, वो मधुशंकर ने बोल्ड मार दिया था. बट इन जनरल अगर आप वो कैंपेन को देखोगे तो ये एक ही बुरा मैच आया है. इससे पहले श्रीलंका में ही वॉज द बेस्ट बैटर. वर्ल्ड कप में ही हैड अ स्टेलर वर्ल्ड कप. अभी एक ओडीआई आया था और लोग दोबारा क्वेश्चन करने लग गए थे. 1 सेकंड 100 मार दिए. प्लस मुझे वैसा भी लगता है अभी फाइनली टू एंड दिस टॉपिक, मुझे काफी लोग ऐसा कह रहे हैं ना आजकल, लाइन दे रहे हैं, बड़ी चीजें लाइन है कि कम बैक हो तो रोहित शर्मा जैसा हो. भाई बट जेन्युइनली जो विलिंगनेस है ना उनकी इस टाइम पे, जो जितने हंग्री वो हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए बार बार, प्लस टीम में जगह बना के टीम को ट्रॉफी जिताने में. I never thought I would say this, but इस टाइम पे कोहली से ज्यादा हंगर मुझे लगता है. ये बहुत अंडररेटेड स्टेटमेंट है, शायद गाली पड़ेगी. बट जो इसमें फ्रेम ऑफ माइंड है और जो बॉडी लैंग्वेज है, थोड़ा लगता है कि ढीठपना ज्यादा रोहित शर्मा में है. वो मतलब हंगर टू प्रूव, आई थिंक विराट कोहली इज बियॉन्ड इट. एग्जैक्टली. उनको, एंड वो राइटफुली सो, ही इज द ग्रेटर बैटर. उनको लगता है कि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है. बट ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना कि मुझे प्रूव करना अभी भी, इट यूजुअली गेट्स अ बेटर परफॉर्मेंस आउट ऑफ योरसेल्फ इन लॉट ऑफ प्लेसेस. तो रोहित शर्मा में मुझे लगता है डेफिनेटली इस वक्त वो चीज़ है, वो हंगर ज़्यादा दिखता है क्लियरली. स्पेशली अगर मैं बात करूँ टेस्ट मैचेस की, रोहित शर्मा का इनफैक्ट फॉर्म अभी ज़्यादा खराब चल रहा है रिसेंटली. बट वो विलिंगनेस कि मुझे अपने आप को प्रूव करना और इम्प्रूव करने अपने इश्यूज को, मुझे विराट कोहली में इतना वो नहीं दिख रहा. भाई 38, ही इज गोइंग टू बी 39 नाउ. उनकी रियल एज काफी लोग कहते हैं कि 40 पार कर चुके हैं. एट दैट एज जब आपको कप्तानी से हटा दिया, ड्रॉप कर दिया गया, बहुत अनसर्टेन फ्यूचर आपका टेस्ट क्रिकेट में, और तुरंत आप जाते हो, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया आपने, वहाँ पे रणजी खेलने चले गए, पार्क में दौड़ने चले गए, हर जगह इधर उधर से चीज़ें आ रही हैं, वो देख के पता चलता है भाई. इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, 27 का वर्ल्ड कप. आई थिंक देयर इज नो अदर मोटिव. उससे बड़ा मोटिव है नहीं. 2023 का जो वर्ल्ड कप हारना था, क्या पता इन हाइंडसाइट वो रोहित शर्मा के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि दैट विल गिव रोहित शर्मा 4 more years ऑफ एडेड मोटिवेशन इफ इंडिया हैपेंस टू विन द वर्ल्ड कप. मेन बात वही है. लास्टली रोहित शर्मा ने 30 साल की उम्र के बाद मोस्ट सेंचुरीज बाय एन इंडियन कर दिया है. सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मोस्ट सेंचुरीज बाय इंडियन या फिर इन जनरल है? हाँ, सॉरी, मोस्ट सेंचुरीज इन क्रिकेट हिस्ट्री. सॉरी, यू आर करेक्ट. आई थिंक 36 मार दिए शायद. सचिन की 35 थी. भाई ये भी एक आर्गुमेंट आएगा आगे जाके कि पोस्ट 30 हैज रोहित बीन अ बेटर बैटर देन विराट कोहली. काफी लोग मानेंगे नहीं इस चीज को. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, मैं कह रहा हूँ ये आर्गुमेंट बनेगा. मैंने रिसर्च नहीं करी अच्छे से इसके ऊपर अभी, क्योंकि भाई बहुत टेम्पटिंग है बोलना कि नहीं विराट कोहली हैंड्स डाउन बेटर है. बट बहुत क्लोज होने वाला आई थिंक, क्योंकि पिछले पोस्ट 30 मतलब क्या हो, पिछले 6 साल विराट कोहली के लिए 6-7 साल, तो 19 के आसपास अगर हम ले लें तो उसके बाद से वो पिछले 5 साल इतने अच्छे गए नहीं है वैसे भी. तो रोहित शर्मा शायद अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे यहाँ पे. पोस्ट 30 जो पीक करा रोहित शर्मा ने, ये हार्डली किसी ने क्रिकेट की हिस्ट्री में करके दिखाया. तो बट बात हुई है भाई, अभी एक सेंचुरी आई है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी नहीं जाएगी तो ये सब बातें फ्रूटलेस है और रिटायरमेंट आएगा. ये बात है. एंड सो नेक्स्ट बंदे पे चलते हैं, हमारे द अदर साइड ऑफ द कॉइन, विराट कोहली के ऊपर. पहले मैच में जो इंजरी हुई थी, कई लोग कह रहे हैं कि भाई फेक इंजरी है, ये है वो है. जब रणजी ट्रॉफी में उनको नेक इंजरी हुई थी तब भी हमने कुछ कहा था
बट अन लोग कहते हैं कि भाई फिर वही कि बायस है हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं डिफेंड करना चाहता हूँ विराट कोहली को. आई थिंक जेन्युइन इंजरी थी. ये तो कुछ ज्यादा ही ब्लास्फेमस हो जाएगा सोचना कि बंदा जानबूझ के इंजर्ड हो गया क्योंकि उसको लोग खिलाना नहीं चाहते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. विराट कोहली इज अ मस्ट इन द ओडीआई टीम एंड अगर वो फिट होते तो पक्का खेलते. आई थिंक टीम मैनेजमेंट, फैंस, मीडिया सब ये समझते हैं इस टाइम पे कि विराट कोहली ओडीआई टीम के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं. सबसे बड़े खिलाड़ी रहे ओडीआई फॉर्मेट के, तो ऑब्वियसली उनको बैक करा भी जाएगा. जो भी इंजरी थी भाई इतना देखने की जरूरत ही नहीं है. द फैक्ट कि ही वाज ट्राइंग अगेन एंड अगेन ऑन द फील्ड, कि वो लगातार टेस्ट कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं जस्ट टू यार गेट द नॉड कि यार मैं खेल लूंगा मैच. उससे क्लियरली पता चल रहा था यार वो खेलना तो चाहता ही है आदमी. अगर बाहर ही बैठाना होता तो वो चुपचाप ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं. हाँ, क्या करने की जरूरत है. तो आई थिंक ये क्वेश्चन करना कि विराट कोहली जानबूझ के मिस कर रहे हैं मैच इंजरी की वजह से, जेन्युइन इंजरी थी. एंड ऐसा होता है भाई कई बार कि आपने ट्रेनिंग करी है, रात को आप देख रहे हो तो कुछ चोट लगी होगी तब, लेकिन बॉडी तब गर्म होती है, पता नहीं चलता. सूजन तो बाद में आती है. तो स्वेलिंग बाद में आपने थोड़ी सी देखी और वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपको 2-3 मैच मिस करने पड़े. ये हो सकता है. तो वो आई थिंक बिल्कुल जेन्युइन केस था. बैंडेजिंग करते हैं, आइसिंग करते हैं, सबसे जल्दी रिकवरी भी हो जाती है उन लोगों की. द स्लीप दे गेट, द फूड दे ईट, जो उनका ट्रेनिंग रिजीम होता है, बॉडी की रिकवरी वैसे भी फास्टर हो जाती है एथलीट की. तो आई थिंक वहाँ पे कोई इशू नहीं है. जेन्युइन कंसर्न थे इसीलिए मैच मिस किया था. बट जो सेकंड मैच की परफॉर्मेंस थी, जो एक उन्होंने शॉट मारा था सिंगल के लिए, बैकफुट पे पंच, वो तो चौका था. बैकफुट पे पंच मारा था एक. वो इट इज अ क्लियर आउटपुट ऑफ द ड्रिल्स दैट ही हैज बीन डूइंग विद संजय बांगर. अच्छा, ओके. बैकफुट का जो गेम पे उन्होंने ऑस्टम पे अपना ओपन अप करने का ट्राई करा है, ये पंच बहुत टाइम बाद उन्होंने मारते हुए देखा मैंने. तो वो जो पंच उन्होंने मारा था, इट इज अ ग्रेट साइन कि वो शॉट को ओपन अप कर रहे हैं दोबारा. बिकॉज अगर वो ओपन अप नहीं करेंगे तो फिर वो दोबारा एज मारते रहेंगे पीछे. स्कोरिंग शॉट्स कवर ड्राइव के अलावा उनको बनाने पड़ेंगे बैकफुट पे स्पेशली. तो वो बैकफुट पे जो पंच कर रहे हैं, होपफुली कट भी देखने को मिलेंगे हमें. तो वो काम का रिजल्ट तो दिख रहा है. मतलब वो भाई विराट कोहली के करियर में ये चीज़ रही है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्रैक्टिस और उसका रिजल्ट दिखाना, ये जो पूरा टर्नओवर टाइम है, ये सबसे क्विक विराट कोहली का. तो वो क्लियरली उनका वर्क एथिक वहाँ पे दिख रहा है. बट जिस तरीके से आउट होते हैं आदिल रशीद पे और जो रिएक्शन आता है उसके बाद उसको लेके भाई तक गजब का मीम देखा था ना भाई मैंने. उसमें कुछ वैसा था कि विराट कोहली रिएक्शन जो था उसका दिखाई थी फोटो, उसका था कि द बॉल वॉज अ टिपिकल लेग स्पिनिंग बॉल फ्रॉम अ लेग स्पिनर, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता. इतने मीटर वो ड्रिफ्ट कर गई, इतने मीटर वो स्पिन कर गई, एंड इट वॉज द बॉल ऑफ महाकुंभ जो कि 144 ईयर्स में एक बार आती है. वाई ऑलवेज माई गुड था वो. भाई रिएक्शन तो बहुत, मतलब क्या बोले इसको लेके, एज लगा था. नहीं, ये तो मुझे लगता है इट इज अ बिट ऑफ ओवर एक्टिंग ऑल्सो भाई. मतलब वो एज तो पता चल जाता हर बार कैसे हो सकती है आपको. देखो, दो चीजें, कभी कभी एज नहीं पता चलता. क्योंकि अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था. ऑल्दो ये मैंने खुद भी खेला हुआ है एंड गावस्कर साहब भी कहते हैं 99.99999% ऑफ द टाइम्स बैटर को पता होता है एज करेंगे नहीं. और ये मैं 100% अग्री करता हूँ. कभी आप खेल के देखना सीजन बॉल से टर्फ के ऊपर, जब बॉल निक करती है, फेंटेस्ट ऑफ द निक्स आपको पता होता है कि आपके बैट को लगा कि नहीं लगा है. ठीक है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना लगा हो, समझ में आता है. अगर हर बार आपके साथ हो रहा है ना, तो या तो आप एक्टिंग कर रहे हो, या तो भाई आपका जजमेंट जेन्युइनली बहुत खराब है. एंड अगर जजमेंट जेन्युइनली खराब है ना, तो दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक. इससे अच्छा ये है कि हाँ एक्टिंग कर रहे हो थोड़ी सी. अगर आप ये कह रहे हो ना कि एज हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा, भाई हर बार हो जाता है यार ये. वो न्यूजीलैंड वाले में हमने देखा था भाई, जिसमें एज है उसमें डीआरएस ले लिया, जिसमें नहीं है उसमें डीआरएस नहीं लिया. इतना कैसे एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है? तो ये इट इज अ बिग प्रॉब्लम. पता है लोग बात नहीं करते इस चीज की, बट ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये इट डज नॉट शो अ गुड एटीट्यूड. एक इशू आता है ये, क्योंकि ये विराट कोहली से हम पहले नहीं देखते थे. पहले होता था कि मैं आउट हो गया ना बेटा, अगले मैच में आ रही है 200. अब बताओ, और बोल रहा हूँ और तुम बताओ क्या कर सकते हो. वो एक इनिंग आजकल बड़ी फेमस हो रही है. 2016 की T20 मैच था एक, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जब उसको ये लोग बहुत टॉन्ट कर रहे थे विराट कोहली को. इंडिया में जो हुआ था ना. हाँ. और उसके वो ये वाला करा था. हाँ, ये वाला था. क्या नाम था उस बॉलर का, मैं भूल गया भाई. भूल गया, करियर खत्म हो गया बेचारा. उसके बाद करता था ना पूरा. वो इनिंग देखना एक बार.
उस इनिंग की स्टार्ट के 20-30 बॉलों तक विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 100 कुछ की थी भाई वो इनिंग मैंने यूट्यूब पे देखी थी, और वो स्ट्रगल कर रहा था बहुत बुरा वाला। एज लग रहे थे बार बार, हाँ। इधर उधर तुक्के तुक्के रन लग जा रहे थे। और जब मैच खत्म हुआ है तब उसकी स्ट्राइक रेट कुछ 140 150 की थी, और जो उसने खत्म करा है उसका सेलिब्रेशन देखना उसका, वो अपने नाम पे वो करता है और गुस्सा होता है बहुत, क्योंकि और थ्रू आउट द गेम ये चल रहा था कि विराट कोहली जो है डुबा देंगे मैच, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्लो चल रहे हैं, बैट पे आज शॉट आ नहीं रहे, उसने अपनी ईगो पे ली थी वो चीज। अब जब बंदा थोड़ा सा वैसा एक्टिंग करता है ना कि यार वाई ऑलवेज मी, या फिर कि फिर ये लगा था क्या ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ, तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड में ही चेंज दिखता मुझे। आई लाइक दैट विराट कोहली बेटर, जो कि अपनी ईगो पे बात लेते थे। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इन हिज डिफेंस दो कुछ भी कहो, बॉल बहुत तकड़ी थी। मैं ये भी कहूँगा कोई भी एक्सपायरिंग लेग स्पिनर बच्चा है ना, जाके उस बॉल को देखो, उसको स्टडी करके आओ। स्लो पेस, उस स्लो पेस के बावजूद जो बॉल डिप करवाई है उसने, क्योंकि यूजुअली जब बॉल को डिप करना होता है ना, डिप का मतलब क्या होता है, आपने बॉल हाथ से रिलीज करी, फ्लाइट करी है, लटकाई है बॉल को, अब वो कितनी जल्दी बॉल गिरती है नीचे, उसके लिए आपको बॉल पर रेवोल्यूशंस ऐड करने पड़ते हैं। तो जितने रेवोल्यूशंस आदिल रशीद ने ऐड करे उस बॉल के ऊपर कि स्लो होने के बावजूद वो तगड़ी डिप मार रही है, अगर आप बॉल को तेज फेंकोगे तो जल्दी डिप कर जाएगी बॉल, स्लो में डिप कराने के लिए रेवोल्यूशंस ऐड करने पड़ते हैं। तो वो हाथ का क्राफ्ट, फिंगर्स में जान, रिस्ट में जो जान है कि वो इतने रेवोल्यूशंस प्रोड्यूस करे उसने कि बॉल स्लो होने के बावजूद डिप करे सही मोमेंट पे। एंड क्या होता है ना कि बॉल जब जिस ट्रैजेक्टरी पे हाथ से रिलीज होती है तब तो फ्लाइटेड है, तो बैट्समैन परसीव करता है कि मेरे मुंह के नीचे गिरेगा, मैं ड्राइव मार सकता हूँ। अल्टीमेटली जब बॉल डिप कर जाती है तो 2 फीट दूर गिरती है, फिर एज ले जाती तो है। तब तक आपके मुंह के नीचे बैट पहुंचते नहीं है, तो आपने ड्राइव तो कर दिया लेकिन आप बॉल तक पहुंचे नहीं है, और वहां से बॉल टर्न कर गई होती है, तो एज या फिर स्टंपिंग निकल आती है वहां पे। ड्रिफ्ट करी अंदर, डिप करी बॉल, बाहर टर्न हुई है, स्लो पेस पे हुई है, प्रॉपर टिपिकल ललचा के रिस्ट स्पिनर का जो विकेट वो लेता है वो बॉल थी वो। तो आई थिंक बॉल बहुत अच्छी थी। क्या विराट कोहली बेटर कर सकते थे? वो तो हमेशा कर सकते हैं, कोई भी बैटर हमेशा बेटर कर सकता है, बट बॉल भी बहुत तगड़ी थी। मतलब आदिल रशीद की तो इतनी ज्यादा स्पिन हो रही थी। आई रिमेंबर श्रेयस अय्यर जब बैटिंग कर रहे थे तब एक बॉल आई थी, उसके बाद वो सरप्राइज हो गया था कि भाई घूम के वाइड चली गई थी। रोहित शर्मा भी 2-3 बार ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गया था कि क्या हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है। मतलब है ये चीज, बट क्या मतलब फिर अब ये बोले कि अच्छा स्पिन पेस के अगेंस्ट वो प्रॉब्लम थी फिफ्थ स्टंप वाली। नहीं, मैं ये कहूंगा अगर हम लोग रोहित शर्मा के लिए कह रहे हैं कि टेस्ट का फॉर्म मत इंक्लूड करो और एक ही तो मैच खराब हुआ है, तो विराट कोहली का भी तो एक ही मैच था। उससे पहले वो ओडीआई सीरीज अच्छी नहीं हुई, मैं मानता हूँ, श्रीलंका वाली, बट उससे पहले वर्ल्ड कप था, उसमें तो अच्छा खेले थे। तो अगर एक मैच के बेसिस पे हम अब इतना ही चढ़ा देंगे कि विराट कोहली को खेलना ही नहीं चाहिए, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी अब आ रही है, अच्छे से बैक करना चाहिए भाई। प्रे करो कि वो 100 मारे 3-4, और कोई बड़ी बात नहीं अगर अगले मैच में रन मार दे। आई थिंक द फैक्ट कि बाकी सारे लोग अब चलने लग गए ना, इफ यू लुक एट इट, अभी हमारे जो टॉप, इनफैक्ट टॉप 5 कह सकते हैं हम लोग, रोहित शर्मा अभी 100 मार दी, गिल ने भी 100 नहीं मारी थी आई थिंक, पर अच्छा खेला था, 89 मारे थे। नीचे आके विराट कोहली को हम लोग हटा दे एक बार, श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छा खेल रहे हैं, केएल राहुल की बात मैं नहीं करूंगा अभी, पर अगर विराट कोहली ही सिर्फ टॉप 5 में है जो कि उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे अभी, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ही विल अप हिज गेम भाई। हाँ, अप हिज गेम, नहीं भी चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि टीम सपोर्ट करने के लिए है वहाँ पे। एंड वो गिल वाली जो बात करी भाई, गिल ने भी जो बैटिंग करके दिखाई है भाई, लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे थे कि बाहर होना चाहिए भाई। जैसी एक तो वाइस कप्तानी मिली उन्हें, हाँ। और उसके तुरंत उन्होंने स्टेप अप करके दिखाया। पहले मैच में जो उनका यश, श्रेयस अय्यर ने वो गेम जल्दी जिता दिया, प्लस वो बहुत इम्पैक्टफुल नॉक था, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गाय लाइक शुभमन गिल कि वो पूरे वो है ना, श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा वाला रोल प्ले करा एंड गिल ने कोहली वाला, एंड गिल 1 डाउन पे आए थे। अच्छा, ये भी काफी लोग कह रहे हैं कि अब विराट कोहली के बाद गिल को ही खेलना चाहिए नंबर 3 पर। अरे ये ज्यादा ही हो गया भाई, इतना पीछे मत पड़ो सबके। ऑल्दो जो उन्होंने इनिंग्स बिल्डिंग की क्वालिटी दिखाई है वो परफेक्ट थी नंबर 3 के लिए, और ये भी काफी लोग बोल रहे हैं कि गिल ने जिस तरीके से परफॉर्म करा नंबर 3 पे, विराट कोहली के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। भाई प्रेशर तो पहली बात नहीं होगा क्योंकि वो विराट कोहली है वो। हाँ। सेकेंडली, हाँ गिल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड इसलिए हो सकता है कि शायद आगे जाके 1 डाउन खेल भी ले, बट भाई विराट कोहली है भाई। विराट कोहली से बड़ा एंकर या फिर बड़ा ओडीआई प्लेयर हमें कहाँ देखने को मिला है। अब एकदम से कह देना कि नहीं, गिल ने काफी अच्छी इनिंग्स बिल्डिंग करी है, वैसे भाई इनिंग्स बिल्डिंग कि एकदम एलीट लेवल पे विराट कोहली है। नहीं, पॉइंट ये है ना कि हम लोग सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम 27 के वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं। अगर जायसवाल को भी हमें फिट इन करना है तो गिल नंबर 3 पे आराम से खेल सकते हैं।
तो गिल तो ओपनिंग करेगा। नहीं, यू कैन हैव न्यू ओपनर्स ना। हाँ, तो गिल जायसवाल। मतलब साई सुदर्शन कह लो, ऋतुराज गायकवाड़ कह लो, ऐसे और कई सारे नाम आने वाले हैं अभी। संजू सैमसन क्या पता ओपनर ही बन जाए ओडीआईज में भी। मतलब केएल राहुल दोबारा ओपनिंग करना शुरू कर दें। आई थिंक इस टाइम पे विराट कोहली को अपनी जगह से नीचे करना, ऊपर करना, इधर उधर करना वोंट बी द बेस्ट पॉसिबल वे। इट इज नॉट। मैं बस ये कह रहा हूँ एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है। एवरीबडी शुड बी ऑन देयर टोज। ठीक है, हाँ, फेयर। नोबडी शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये बात है बस कहने की। एंड गिल ने प्रॉमिस जरूर दिखाया। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, अब जरा इस डिलेमा पे आते हैं, ये पंत राहुल वगैरह वाला। हाँ। अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल कहते हैं कि उनको जो है सीरीज के पहले बोलते कहते हैं कि आप नंबर 5 पे खेल रहे हो। फर्स्टली आई डोंट अंडरस्टैंड वंस अगेन कि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का क्या ऑब्सेशन है कि अब मुझे अक्षर को नंबर 5 पे खिलाना है। बट टू हिज क्रेडिट उस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया दोनों मैच में। और इससे एक बहुत बड़ी चीज साबित होती है। एक बंदा जो अभी नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा था, टेस्ट में नंबर 9 पे बैटिंग कर रहा था, जिसने ओडीआईज में आज तक कोई इतना बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली नहीं थी। लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेला था भाई? आई थिंक साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में था, उसके बाद से नहीं खेला वो अचानक से आकर एक नए रोल में जो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। ही इज नॉट इवन अ फुल ब्लोन बैटर बाय द वे। वो अगर आके यहाँ पे रन मार दे रहा है तो वंस अगेन व्हाट एक्सक्यूज डू वी हैव फॉर केएल राहुल? पता ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत टारगेट करें केएल राहुल को, बट मैं जेन्युइनली जस्ट द परफॉर्मेंस की बात करना चाहता हूँ। नो हिट ऑन द गाय, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी। आई थिंक एज फार एज हिज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, जो डिसीजन है उसकी बात करूंगा मैं, पर जो सिर्फ परफॉर्मेंस है, ही हैज प्लेड लाइक अ नंबर 5 शुड प्ले। जैसे खेलना चाहिए एक नंबर 5 के प्लेयर को, वैसे ही उनने खेला। किसने? अक्षर पटेल। हाँ, अक्षर पटेल ने। जैसे 50 उनने मारी है, जितने रिलायबल वो लगे हैं खेलते हुए, इन कंट्रोल वैसे ही उनने खेला है। यानी इनिंग्स बिल्डिंग वाली क्वालिटी थी अक्षर पटेल में, जो कि हमने सॉर्ट ऑफ बीच में T20s तक में देखी हुई है। जैसे फाइनल में उन्होंने नॉक खेला था आके ऊपर। ओडीआईज में वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, एंड वेरी ऑनेस्टली मैं अभी भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इस चीज़ का कि एक फ्लोटर खिला दो आप, एक ऊपर आके बैटिंग कर लेगा अक्षर पटेल, जो कि अभी तक कर ही नहीं थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी से अच्छा 2 मैच पहले आ जाओ यार, कर लो नंबर 5 पे बैटिंग कर लो। आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, बट चलो टू हिज क्रेडिट ही इज परफॉर्मिंग। मुझे लगता है जो पूरा ब्लेम है, जो पूरा क्वेश्चन है, पहली बात तो वो मैनेजमेंट पे मैं ये करूँगा कि आप इस टाइम पर डिसीजन ले क्यों ले हो? ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से आपको इतना ज़्यादा क्या ऑब्सेशन है कि आपको इतना ज़्यादा चॉप एंड चेंज करना है ऑर्डर में? देखो, जब दूसरी टीम में आपको आदिल रशीद, आपको लिविंगस्टन जैसे स्पिनर्स अगर देखने को मिल रहे हैं, तो एक टेम्पटेशन तो होती है कि एक लेफ्टी को भेज दूँ वहाँ पे। तो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। बट पॉइंट ये है कि अभी अक्षर को बोल दे कि आप नंबर 5 पर ही करोगे। यू आर नॉट अ फ्लोटर एनीमोर। ये फ्लोटर नहीं है अब वो हमारे सर्टिफाइड नंबर 5 हो चुके हैं। चलो मैं तो पर्सनली मुझे लगता है कि जो बैटर उनको खिलाओ, बट मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है, अक्षर ने आके वो चीज़ परफॉर्म करके दिखा दी। अब केएल राहुल के कई सारे लोग फेवर में बोल रहे हैं कि भाई फिर से उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो पोजीशन चेंज क्या अक्षर की नहीं हुई है? वो तो कर रहा है ना परफॉर्म। मुझे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने केएल राहुल को टीम में रखा है ना, तो आपने ये सोच के रखा है कि आपको एकदम वो परफेक्ट चीज़ देनी पड़ेगी केएल राहुल को ताकि वो परफॉर्म कर पाए, जो कि उन्हें थ्रू आउट हिज करियर ज़रूरत पड़ी है। अगर आप ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो हमने क्लियरली देखा है कि अभी तक उनके करियर में वो चीज़ पैन आउट नहीं हो पाई है। तो अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है ना केएल राहुल से कि आपको चेंज करना है उन्हें, तो निकाल दो भाई, फिर किसी और को खिला दो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि उनको इशू नहीं है केएल राहुल से भाई। अगर उनने उनकी पोजीशन चेंज करी है तो मतलब ही ट्रस्ट अक्षर पटेल मोर। वहाँ पोजीशन चेंज इसलिए करी क्योंकि अक्षर पटेल लेफ्टी हैं, पर वो वहाँ पे कर पा रहे ना बैटिंग अच्छी तरीके से। वो ठीक है, हाँ ये बात भी है। देखो, क्या गिल की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी? है क्या श्रेयस अय्यर को इनसिक्योरिटी नहीं दी गई है कि वो खेलेंगे नहीं, उन्हें आके रन नहीं मारे? क्या अक्षर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है? तो ये सब तो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर बार ये सारी पूरा जो इशू होता है कि यार सिक्योरिटी नहीं है, यार पोजीशन फिक्स नहीं है, ये हर बार सिर्फ केएल राहुल के लिए क्यों होता है? आई थिंक वो आर्ग्यूमेंट तो राइट है ही। नहीं, आई थिंक अब ये आर्गुमेंट एक्सपोज हो चुकी है पूरी। अब कोई यू हैव नो एक्सक्यूज नाउ यार। आप तो एक प्रॉपर बैटर हो। वो बंदा एक बॉलिंग ऑलराउंडर था कुछ टाइम पहले तक, वो ऊपर आके रन मार के चला गया यार। गिल को भाई, गिल के ऊपर कितने सवाल थे सीरीज से पहले, 1 डाउन बैक मैच जिता के चला गया। गिल ने खुद ये बोला था, उनसे पूछा गया था आपको ओपनिंग करनी है 1 डाउन करना है, जब जायसवाल आ गए थे, वरना शायद जायसवाल 1 डाउन खेलते। उन्होंने कहा ठीक है जायसवाल को ओपनिंग करने तो मैं 1 डाउन खेल लूंगा। बताओ, वाइस कैप्टन
तो केएल राहुल के पास क्या एक्सक्यूज है यार? अभी भी क्या वही कमेंट करने हैं लोगों को कि यार 5 पे नहीं खेला, फिर पोजीशन चेंज कर दी। सब क्यों ये पोजीशन चेंज? एक्सक्यूज तो कुछ नहीं बचा केएल राहुल के पास अब, वेरी ऑनेस्टली ना उनके फैंस के पास बचना चाहिए। अगर कोई भी आके उनकी जगह पे आके परफॉर्म कर दे रहा है तो उनको ऊपर नीचे करा ही जाएगा, पहली बात तो। सेकेंडली मेरी प्रॉब्लम बस ये है टीम मैनेजमेंट से कि अगर आपको ऊपर नीचे करना ही है और आपको पता हो परफॉर्म नहीं करने वाले फिर वहां पे, क्योंकि थ्रू आउट हिज करियर जब ये ट्रैजेक्टरी चली है उनके साथ ऊपर नीचे करने वाली थी, हैज नेवर परफॉर्म। तो भाई माइट एज वेल ब्रिंग इन समवन न्यू। नहीं, मेरा अब पॉइंट यही है, ऋषभ पंत को खिला लो ना फिर। हाँ एग्जैक्टली, वो मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पे एज ए लेफ्टी भी हो जाएंगे, तो अक्षर को जबरदस्ती ऊपर खिलाने की जरूरत भी नहीं है। और केएल राहुल जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनके जगह रिप्लेसमेंट भी आ जाएगा। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकती है शायद कि ऋषभ पंत नंबर 5 पे आएंगे लेफ्टी, अक्षर पटेल नंबर 6 पे आएंगे। नहीं, हार्दिक पांड्या होगा। हार्दिक पांड्या राइट हो जाएगा, उसके बाद 2 लेफ्टी हो जाएंगे। हाँ फेयर सही है, वो तो पहले भी था। बढ़िया। क्या इशू है फिर? तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आपको केएल राहुल को खिलाना भी है, जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो पंत को अब चांस नहीं दे रहे, लेकिन आपको फिर भी एक लेफ्टी ऊपर चाहिए, तो केएल राहुल ऊपर खेल भी नहीं सकते। तो इससे अच्छा केएल राहुल को भी आप आधे रास्ते पे क्यों छोड़े हुए हो? या तो बैठा दो बेंच पे। प्लस जैसी उनकी बैटिंग है भाई, नंबर 6 के खिलाड़ी तो वैसे भी नहीं है यार। बात पता है क्या है, अभी हमने रोहित की बात कही ना, अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। केएल राहुल क्या नहीं लग रहे थे अंडर कॉन्फिडेंट? केएल राहुल कब नहीं लगे हैं? हाँ वही, मतलब बहुत ज्यादा अपने शेल में घुसे हुए। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि मैं भाई श्रेयस अय्यर कुछ भी कहो, पहले मैच में जो आके चढ़ के खेला था, जो यार श्रेयस अय्यर ने अपनी ईगो पे ले लिया शॉट बॉल। श्रेयस अय्यर से ज्यादा प्रेशर किस पे था? रोहित शर्मा के अलावा इस पूरे मैच, इस पूरी सीरीज में आता है। मतलब जिस बंदे ने परफॉर्म करा उसके बाद भी उन्हें निकाल दिया, इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके वजह से उन्हें टीम में रखा ही जाए। उसके बाद भी जिस तरीके के शॉट्स उन्होंने खेले, जिस कॉन्फिडेंस से खेले, जिस रिस्क के साथ खेले, केएल राहुल वुड नॉट हैव बीन एबल टू। यार मैं तो कह रहा हूँ, छोटी बाउंसर्स को देखो तुम। हाँ भाई श्रेयस अय्यर ने अपनी ईगो पे लिया है, जो वीकनेस थी उनकी उस पे ही तोड़ा है। छक्के मारे हैं उसको, लिटरली अपनी ईगो पे लिया। उनके इंटरव्यूज तुम देखो जाकर। तो जब श्रेयस अय्यर के लिए वो बैरोमीटर है, तो केएल राहुल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अब क्यों है? अब तो वो 30 के ऊपर भी हो चुके हैं। नाउ ही इज अ मैच्योर्ड गाय हु इज सपोज्ड टू बी एट हिज पीक। तो मुझे तो नहीं समझ में आता यार पर्सनली कि क्या चक्कर चल रहा है। इसीलिए मैं जब भी गेस्ट आते तो उनसे जरूर पूछता हूँ केएल राहुल का भी, कि क्या पता मुझे कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाए। बट आई नेवर गेट अ कन्विंसिंग इनफ आंसर टू काउंटर दिस आर्ग्यूमेंट। भाई मुझे तो इधर वे लगता है, अभी तक मैंने जितनी पॉडकास्ट है सब में बोला है कि केएल राहुल शुड स्टार्ट और नंबर 5 पे उन्हीं खेलना चाहिए। नंबर 5 पे अगर अभी भी आप खिला रहे हो तो आई वुड प्रेफर केएल राहुल की खेलें अभी वहाँ पे। बट अगर आपको चेंज करनी है पोजीशन, इफ यू हैव मेड अप योर माइंड कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखना है, माइट एज वेल स्टार्ट ऋषभ पंत। ये जो 2 मैच हुए ओडीआई के, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई वाज काउंटरिंग यू ऑल दिस व्हाइल। एंड मैं कहता कि मुझे ऋषभ पंत चाहिए लेफ्ट हैंड, एग्जैक्ट सेम। एंड कॉन्फिडेंस यार, नहीं कॉन्फिडेंट तो चलो मैं अभी भी बोलूंगा कि नंबर 5 पे, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर नंबर 5 पे ही खेलना है तो आई वुड स्टिल बैक केएल राहुल। यार जरा मैं ना इस एक्सक्यूज को और एक्सपोज करना चाहता हूँ। जब केएल राहुल पहले मैच में बैटिंग करने के लिए आए थे, क्या इंडियन टीम पे कोई प्रेशर बचा हुआ था? उस टाइम पे केएल राहुल ने बेवकूफी करी नहीं, पहले मुझे ये बताओ। नहीं, हाँ ना में जवाब देना, क्या प्रेशर बचा था उस टाइम पे? नहीं। तो क्या उस टाइम पे मैटर करता था कि वो नंबर 6 पे आ रहे हैं, या नंबर 1 पे आ रहे हैं, या नंबर 10 पे आ रहे हैं? नहीं, बस मैच सी ऑफ करना था। आप तब भी परफॉर्म नहीं कर पाए यार। नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं, जब वो आए तब क्या इतना प्रेशर था? नहीं। 300 की चेज तो पूरी रोहित ने बना के दे दी थी आपको। तो क्या मैटर करता है 5 पे और 6 पे आए हो, तब भी नहीं आप परफॉर्म कर पाए? अक्षर आपका आउटलास्ट कर गया। या तो भाई प्रेशर बहुत हो, जैसे वर्ल्ड कप के पहले मैच में था कि यार तब बंदे ने पूरा सी ऑफ करा कोहली के साथ। अब तो आपको बस गेम को क्लियर करना है, दूसरे एंड से बंदे रन मार रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 30 बॉल खेलो तब गेम खत्म हो जाएगा। दूसरे एंड से रोहित और अक्षर पिटाई कर रहे हैं। आपका सबसे पैसिव रोल है इस वक्त, आप आराम से नॉट आउट आ सकते हो, फिर भी आउट हो गए हो और विकेट थ्रो करा है। ऐसा तो है नहीं कोई बहुत अच्छी बॉल पड़ी हुई है। क्या एक्सक्यूज है इस चेजेस में? अगर आप 1 नंबर पे चेंज हो रहे हो, 5 या 6 हो गए हो, जब गेम का कॉन्टेक्स्ट इररिलेवेंट हो चुका है, तब मैटर नहीं करता पोजीशन। केएल राहुल के साथ जो वर्ल्ड कप फाइनल में प्रॉब्लम थी ना, वो डिट्टो सेम प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट मैच में दिखी थी। फर्स्ट मैच में ही वाज ट्राइंग कि गिल 100 मार दे, वो देख के लग रहा था उनके खेलने के तरीके से, एंड दैट इज व्हाई ही वाज ट्राइंग टू जस्ट डिफेंड द बॉल्स। सिर्फ डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है, टेक अ सिंगल गो। मतलब भाई आप नेक्स्ट उस पर चले जाओ ना, ऑफ स्ट्राइक चले जाओ, यहाँ पे आने दो गिल को। वो सिंगल नहीं रहे थे, वो पूरा ओवर सी ऑफ कर दे रहे थे भाई। कई बार वो प्रॉब्लम लग रही थी मुझे कि भाई आप सिंगल स्ट्राइक रोटेशन तो रखो बस। ठीक है आपको 100 मारनी, इट इज वेरी गुड थिंग, बहुत सेल्फलेस आदमी है यार शुभमन गिल की 100 कराना चाहते हैं, पर इसका ना ये नहीं ना कि गेम स्टैग्नेट कर जाएगा।
चलाते तो रहो गेम, और उसके बाद हार्दिक पांड्या जब आए थे उन्होंने आके मार दिया था छक्का, तो प्रेशर बन गया था गिल के ऊपर भी। बट एक तरीका होता है गेम चलाने का जो कि केएल राहुल मतलब भाई समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार ये नया खिलाड़ी आएगा खेलने, ही डज नॉट एग्जैक्टली नो हिज रोल, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन, जबकि वो कितने 16 से खेलते आ रहे, 8-9 साल हो चुके हैं भाई, ही इज अ सीनियर इन द टीम नाउ। कब तक अब यही सब बोलते रहेंगे हम लोग? नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ पर्सनली। बट नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, ठीक है? क्या जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पोजीशन कंफर्म कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? हाँ, क्योंकि जो हमारे 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स थे, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा और अक्षर, हैंड्स डाउन हर उस हेटर के ऊपर चांटा पड़ा है हाँ, जो जडेजा को बोल रहे थे कि यार इनको अभी हो गया टाइम, रिटायरमेंट करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। क्योंकि यार हम लोग ना बहुत ऑफन टाइम से भूल जाते हैं कि जडेजा जिस सेट ऑफ वैल्यूज के साथ टेबल पे लेके आते हैं, जो फील्डर अभी भी इंडिया के बेस्ट हैं वो, बॉलर इस सीरीज में क्लियरली बेस्ट हैं वो, 6 विकेट हैं 2 मैचेस में, और इकोनॉमी बाय फार सबसे इकोनॉमिकल बॉलर हैं वो अभी। बैटिंग तो चलो उतनी आई नहीं है, बट बैटिंग में क्या वॉशिंगटन सुंदर उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अभी, कोई गारंटी नहीं है। आई थिंक जडेजा, अब कोई डाउट नहीं किसी के ऊपर भी कि वो शो शॉट स्टार्टर होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। आई थिंक गंभीर को भी चीज़ पता चल गई है, अब नहीं निकाल सकते आप। एंड पहले मैच में ऐसी परफॉर्मेंस आ गई थी, आपको सेकंड मैच भी खिलाना पड़ेगा उनको। इधर आई थिंक जडेजा इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड प्लेयर्स इन आवर टीम। अश्विन ने भी बोला ना ये, अच्छा अश्विन ने बोला ये कि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते कंट्रीब्यूशन से जडेजा की, तक भाई, मतलब उस अंडर द रेडार जाता है। काफ़ी लोगों को शायद ये चीज़ पता ही नहीं, या फिर लोग भूल जाते हैं, दिमाग में रखते हो ये भी कि हमारे जो 2023 वर्ल्ड कप था उसमें जडेजा ने कुलदीप यादव से ज़्यादा विकेट लिए थे। वो बेस्ट होता प्लेयर थे है हमारे, जस्ट बिकॉज उनका T20 फॉर्मेट में अच्छा नहीं चल रहा था, और वो पूरे हमारा लास्ट ईयर वाज फुल ऑफ T20s। यार फिनिशिंग डिप करी थोड़ी सी, फिनिशिंग डिप करी है, फिर टेस्ट मैचेस में हम लोग वो सीरीज हार गए थे जिसमें उनकी अंडर परफॉर्मेंस आई थी, उसमें भी उन्होंने लिए थे 10 विकेट लिए थे आखिरी मैच में। तो आई थिंक वो बीच में जब ऐसे पैचेस आते हैं ना, उसके चक्कर में लोग वही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते फॉर्मेट्स में। पैचेस भी नहीं, मैं कहूँगा 2-3 मैचेस, सिर्फ 2-3 मैच, पैचेस तो बड़े होते हैं। हाँ, उसके चलते लोग इतनी इजीली भूल जाते हैं इन प्लेयर्स को। एंड आप वॉशिंगटन सुंदर ने यंग चॉइस है भाई ये, अभी देखो उसने वहाँ पे कितनी अच्छी पारी खेली थी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ बीजी टीम में। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से गंभीर को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, वॉशिंगटन को लेके। क्यों अभी तक तो हर मैच खेल रहे थे, अब एकदम से बाहर हो गए। हाँ, वॉशिंगटन का वो भी है, वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नहीं होंगे। जो वरुण चक्रवर्ती आएंगे ना, वो वॉशिंगटन की जगह पे आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप बुमराह बाहर होंगे तो आप एक पेसर लेके आओगे ना अंदर, हर्षित राणा आएंगे उनकी जगह। तो वरुण चक्रवर्ती का भी यही था कि अब उनको लेके आए थे स्क्वाड में, और बस ये देखना चाहते थे कि अच्छे 50 ओवर्स लास्ट कर सकता है, सिर्फ फिटनेस की बात थी, बाकी वो टीम के अंदर पक्का थे। तो सुंदर सीधा टीम से बाहर ही हो जाएगा। टीम से बाहर हो जाएंगे। 1 सेकंड, व्हाट इज गौतम गंभीर डूइंग? पता नहीं क्या प्लान है भाई इन लोगों का। वरुण चक्रवर्ती तो इतने टाइम से परफॉर्म करते आ रहे थे, पिछले 2-3 महीने में इतने सारे विकेट ले लिए थे, तो आपको ऑलरेडी फिर दिमाग में होगा कि अच्छा वरुण चक्रवर्ती को भी हम लोग ले सकते हैं टीम के अंदर। तो वॉशिंगटन सुंदर को एकदम एंड तक रखने की जरूरत क्या थी? यू वर सो हेल बेंट ऑन हैविंग सुंदर कि आपने श्रीलंका वाली सीरीज में पूरे ऊपर नीचे कर दिया, सुंदर को ऊपर बैटिंग भी करा दी, बॉलिंग भी करा दी, सब करा दिया उसको। तो अब एकदम से वो बाहर ही हुए स्कीम के। अभी तो हर जगह खेल रहे थे वो, टेस्ट, T20, वनडे। ये भी बहुत वियर्ड है भाई। गंभीर क्या कर रहे हैं इस बात पे? अभी भी मतलब वरुण चक्रवर्ती को चांस मिल गया था सेकंड ओडीआई में भाई, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपने कुलदीप यादव को भी पूरा खेलने नहीं दिया यहाँ पे। अब मेरा वही पॉइंट था कि क्या वरुण चक्रवर्ती को कुलदीप यादव से रिप्लेस कराना चाहिए था या किसी और से कराना चाहिए था? इन माय ओपिनियन किसी और से कराना चाहिए था, क्योंकि इट डज नॉट एग्जैक्टली मैटर कि आप यहाँ पे जीतोगे या हारोगे। आई थिंक वो चीज़ प्ले आउट कर रही है इनके दिमाग में, ऑल दो कि हमें जीतनी है सीरीज, वरना क्वेश्चंस और ज़्यादा हट जाएंगे और तो जीत गए। हाँ, टीम एनवायरनमेंट और ख़राब हो जाएगा। बट मतलब आप सीरीज जीत जाते, चलो अगर आपको जीतनी थी, और थर्ड मैच में वरुण चक्रवर्ती को स्टार्ट करा देते, क्योंकि आप लेजेंड, ये तो लास्ट ये ओडीआई डेब्यू था ना उनका, उसमें उन्होंने एक विकेट भी ले लिया। मतलब फिर आप सिर्फ इसी बेसिस पे जा रहे हो ना कि यार हमें बहुत प्रॉमिस दिख रहा है, बहुत पोटेंशियल दिख रहा है कि ये बंदा ओडीआई फॉर्मेट में खेल सकता है। ऑल्दो दोनों के नंबर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। किसके? कुलदीप के पहले मैच के नंबर्स और वरुण के दूसरे मैच के चक्रवर्ती ने ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके नहीं दिखाया। नहीं, आई थिंक पहले 5 ओवर बहुत तगड़े थे। पहले 5 ओवर में उनके सिर्फ 18-19 रन थे और विकेट भी लिया था क्रूशियली। फिर बाद में हो गया वो आखिरी में फिर पिटाई हुई है। वो जैसे से गेम बढ़ रहा था सभी की पिटाई हुई है। तो आई थिंक पहले मैच के हिसाब से प्रॉमिस बहुत दिखाया है। माई ओनली पॉइंट इज कुछ ऐसा एक्स फैक्टर नहीं दिखाया जो ये कुलदीप यादव नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे आप एकदम से कुलदीप यादव को भी हटा दोगे जो कि बेचारे इंजरी से आ रहे थे 1 सेकंड मैनेजमेंट के ऊपर? क्या ये एक अच्छे इमेज जा रहा है? क्या कुलदीप यादव को एकदम से टीम से निकाल दोगे? आई डोंट थिंक वैसे होगा ऐसा। आई होप सो ऐसा ना हो। और तो वरुण चक्रवर्ती को अगर यहाँ पे स्टार्ट मिला है,
अगर थर्ड ओडीआई में भी वरुण चक्रवर्ती स्टार्ट करते हैं देन जेन्युइन चांस है कि हो सकता है कि वो स्टार्ट ही कर जाए चैंपियंस ट्रॉफी में। एक और इशू मेरा ये भी है कि 3 स्पिनर टीम में है, तीनों फिंगर स्पिनर होंगे, एक भी स्पिनर नहीं होगा। ये भी तो वियर्ड है बहुत। या ऑल्दो वरुण चक्रवर्ती बैक ऑफ द हैंड गुगली भी डालते हैं, कुछ भी कह लो, मिस्ट्री है वो। बट पता नहीं भाई, मतलब कुलदीप यादव के लिए देखो, हर साइड के हर चीज़ के 2 साइड होते हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में है और टीम में आते हैं, इट ऑल्सो शोज कि दूसरे बंदे के ऊपर कितनी इनसिक्योरिटी डाली जा रही है कि टू बी ऑनेस्ट कुलदीप यादव ने कुछ गलत करा भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर बीइंग इंजर्ड, और एकदम से आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले निकाल दोगे तो उनके लिए गलत नहीं हो रहा। निकालोगे भी एक ओडीआई डेब्यूटेंट के उससे, तो मैनेजमेंट क्या कर रही है यहाँ पे? आई थिंक भाई दिमाग बहुत फिकल माइंडेड है अभी मैनेजमेंट। मतलब स्क्वाड में रखने का सेंस बनता है वरुण को, हाँ। बट आप प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को हटा दोगे जो कि इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वो अनफेयर नहीं है बहुत ज़्यादा? बहुत अनफेयर है। मुझे वही लगता है कि इस टाइम पे जब ये जो इनसिक्योरिटी हम लोग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये इनसिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी है। प्रॉब्लली दे नो भाई कि अगर ये इवेंट हमारे हिसाब से नहीं गया, विच डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपको जीतना पड़ेगा फाइनल्स तक। अब कायदे से तो आपको अब जीतना चाहिए। इंग्लैंड डज नॉट लुक लाइक वो स्पिनिंग कंडीशंस में वैसे भी खेल सकती है। ऑस्ट्रेलिया डूब चुकी है, ऑस्ट्रेलिया बर्बाद हो चुकी है इस टाइम पे, और कोई फ्रैंकली कंटेंडर है नहीं इसमें। पाकिस्तान का कोई, अभी न्यूजीलैंड ने पेल दिया उनको। तो कितना भी आप कह लो, कायदे से इंडिया के लिए ये वो थोड़ी प्लेट पे आ रही है अभी कि आप ट्रॉफी ले लो। प्लेट तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ मतलब है 5 मैचेस आपको खेलने हैं भाई। इंडिया के खुद कौन सी टीम वो सही है अभी? इंडिया के तो बुमराह भी इंजर्ड है, शामी भी इंजर्ड था, कुलदीप भी इंजर्ड है, 3 ही बॉलर खेलते हैं टीम में। उसके बाद भी इंग्लैंड को पेला है, दे आर स्ट्रॉन्गर, वो अलग बात है। ऑस्ट्रेलिया का इनसे बुरा हाल है इस टाइम पे, वो प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे यहाँ पे। यार मतलब देखो, सिराज की चॉइस करी है, जो डेब्यूटेंट्स ला रहे हैं वो चॉइस से लाए हो आप, वो आपके ऊपर आएगा अगर आप हार गए उसके बाद। सिर्फ बुमराह है, बुमराह के अलावा और कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बाकी सब प्लेयर्स तो अवेलेबल हैं आपके पास, अब वो फॉर्म में ही आएंगे, वो आपकी गलती है फिर कह सकते हो। तो सिर्फ एक खिलाड़ी के चलते हुए मेरे हिसाब से तो भाई आउट एंड आउट फेवरेट्स है इस टाइम पे इंडिया। उनको जीतना चाहिए भाई चैंपियंस ट्रॉफी। जैसी हमने क्या कहा था मिस्टर अर्जुन पंडित के साथ जब हमने पॉडकास्ट करा था, हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और ये उसमें कहा था किसी और में कहा था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वो फाइनल होगा। जेमी के साथ कहा था। अच्छा, जेमी होल्डर के साथ करा था। तब हमने कहा था कि इनका फाइनल होगा एंड हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। उन्होंने भी यही चीज़ कही थी, बट अब चेंज हो गया। अब चेंज हो गया भाई, 3 प्लेयर आपके बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया से, तो आपके हाथों में अब तो ट्रॉफी। हाँ मतलब है, ये कह सकते हो आप, बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर वरुण चक्रवर्ती कभी स्टार्ट करते टीम में तो कभी भी कुलदीप की जगह नहीं करते, वो नंबर 8 पे जो एक एक्स्ट्रा बैटर है उससे जगह पे करते वरुण चक्रवर्ती, अगर करना होता तो। ओ भाई, क्योंकि पॉइंट क्या है, यूजुअली तो 8 बैटर आप चाहोगे, आई एग्री विद इट, बट क्योंकि अगर बुमराह भी नहीं खेल रहे, शमी भी फॉर्म में नहीं है, तो आपकी बॉलिंग ऑलरेडी लूज हो चुकी है, तो फिर विकेट टेकर्स खाएं, तो फिर शायद आपको कवर के लिए एक एक्स्ट्रा बॉलर रखना पड़े, इवन इफ यू हैव टू सैक्रिफाइस अ बैटर जस्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस। मतलब भाई ये वैसे बड़ा रिस्की होगा। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अगर वरुण चक्रवर्ती स्टार्ट करते मेरे हिसाब से तो वैसे ही कर सकते थे, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वरुण को स्टार्ट करना है, तब भी 8 बैटर कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, ये क्लियरली दिख रहा है टीम में। तो या तो कुलदीप बाहर बैठेंगे या तो वरुण खेलेंगे। वरुण स्क्वाड में वॉशिंगटन की जगह पे आ सकते हैं, लेकिन लाइनअप में तो सिर्फ कुलदीप की जगह पर ही आएंगे, एंड वो थोड़ा अनफेयर होने वाला है मेरे ओपिनियन में। बट आई थिंक ये 2 बंदे जा रहे हैं और जडेजा तो स्टार्ट भी करेंगे फॉर श्योर। जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है, लास्ट सेगमेंट फॉर दिस सीरीज सो फार, क्या गंभीर हर्षित राणा के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? क्योंकि अब जरा इसकी बात करते हैं, हर्षित राणा को स्टार्ट क्यों कराया गया पहला मैच जब अर्शदीप ऑलरेडी बेंच पे थे? तो उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सच? उसका भी नहीं है। सेकंड मैच में भी अर्शदीप को नहीं कराया गया। इन जनरल भी जो एक रिपोर्ट निकल के आई थी वो ये थी कि जब ये पक्का नहीं था कि बुमराह बाहर होंगे, तो एक ऐसी चीज़ आई थी कि अच्छा सिराज को हम लोग निकाल रहे हैं, हमें एक प्लेयर लेके आने अंदर। उसमें फर्स्ट चॉइस अर्शदीप नहीं थे वाइट बॉल के अंदर, इट वॉज हर्षित राणा। गंभीर चाहते थे कि अर्शदीप के ऊपर भी हर्षित राणा पहले ओडीआई टीम में है। तो अगर बुमराह फिट रहते तो भी अर्शदीप पहले नहीं आते। बुमराह फिट रहते तो एक एक्स्ट्रा जो पेसर आता इन प्लेस ऑफ सिराज, वो अर्शदीप नहीं आते, वो हर्षित राणा आते। तो अर्शदीप कैसे आ गए फिर? आई थिंक वो आपस में फिर बैठा नहीं होगा, सबने मिलकर डिसाइड करा होगा, फिर अर्शदीप पे पिक करा उन लोगों ने। अभी भी इस टाइम पे हर्षित राणा को बोल तो दिया ही है ना, 90% तो यही चांस है कि हर्षित राणा खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। जैसी बुमराह की सिचुएशन जा रही है, कहाँ से खेल लेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे? शमी के साथ एक ही तो पेसर खेलेगा टीम में। अरे स्क्वाड में तो होंगे ही। हाँ स्क्वाड में होंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि अगर अर्शदीप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रोहित ने बहुत वो बातें भी वैसे करी थी कि हमें सिराज ने इसने ले लिया क्योंकि
हमें एक बंदा ऐसा चाहिए जो कि ओपनिंग और डेथ दोनों में बॉलिंग कर सके, नई और पुरानी बॉल से। सिराज नई बॉल के बाद थोड़े इनफेक्टिव हो जाते हैं, तो इतना बड़ा आपने कॉल ले लिया कि अपने अर्शदीप को रख लिया टीम में, तो एटलीस्ट उसको ओडीआई का एक्सपीरियंस तो दे दो। 10 से कम ओडीआई खेले बंदे ने। डू यू थिंक इसका मतलब ये है कि हर्षद राणा स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं तो इट इज, देखो हर्षद राणा की अब जरा बात करें तो रॉ टैलेंट बहुत ज्यादा है, क्लियरली कोई डाउट नहीं है। 150 पे बॉलिंग कर रहे थे पहले ओडीआई में, तो अब जब पिटाई हुई उसके बाद जो उन्होंने गलतियों से सीख के ग्रो करा उसी मैच के अंदर कि फिर 3 विकेट भी ले लिए। आई थिंक वो एवोल्यूशन बहुत अंडररेटेड था। जिस तरीके से उन्होंने सीखा तुरंत कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे स्टंप पे डालना, मुझे रूम नहीं देना, तुरंत हमें उसका रिजल्ट दिखा। बट सेकंड मैच में वंस अगेन ये दिख गया हमें कि हाँ पोटेंशियल बहुत है, अभी थोड़ा तराशने की जरूरत है। अर्शदीप सिंह यार इनसे ज़्यादा खेले हुए, लेफ्ट हैंडर है, एक वैरायटी लेके आते हैं, पुरानी बॉल से एक बेटर ऑप्शन है। जैसा आप कुछ भी खेलो, एक वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है। हाँ, बिग स्टेज एक्सपीरियंस है। तो आप 2 ओडीआई हर्षद को दे रहे हो, अब क्या अगले ओडीआई में अर्शदीप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो बाहर कौन बैठेगा? या तो शमी को ही बाहर बैठा दोगे आप, पर उन्होंने खुद ही कितने मैचेस खेले इंजरी के बाद से, तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एंड क्लियरली गंभीर लाइक्स हर्षद राणा, एंड कोई गलत नहीं है इसमें क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। बट अभी क्या हम लोग कॉम्बिनेशन फिर चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा रहे हैं? अगर अर्शदीप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उनको यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट करा जा रहा? मतलब अगर कुछ ऐसा है कि आपने अर्शदीप को बोल रखा है कि भाई तू तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, अभी इसको चांस दे देते क्योंकि हो सकता है कि इसको बीच में लाना पड़ जाए कहीं पे, तो भी मुझे लगता है कि इट इज नॉट जस्टिफाइड। अर्शदीप का खुद का एक्सपीरियंस ओडीआई फॉर्मेट में नहीं है उतना, तो एटलीस्ट यू वुड वांट कि जो आपका स्टार्टर होने वाला है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एटलीस्ट 2 ओडीआईज तो खेले, 3 में से एटलीस्ट 2 तो खेले। अब तो चांस ही सिर्फ एक का बचा है, उसमें भी पता नहीं भाई कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या पता हर्षद राणा ही स्टार्ट कर जाए। तो पता नहीं एक आदमी ने जितने टाइम से, मतलब लास्ट टाइम वो श्रीलंका वाली सीरीज में ओडीआई खेले थे, उसके बाद से जिस बंदे ने ओडीआई नहीं खेला, अब डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी में ही बॉलिंग करवा दोगे क्या 10 ओवर उनसे? तो ये जस्टिफाइड नहीं है। बहुत रेयर ऐसा होता है, मैं फिर से वही कहूंगा कि किसी भी आईसीसी इवेंट से पहले आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉम्बिनेशन बैठने वाला है, कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा बैठेगा। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर दूसरे खिलाड़ी की जगह पे क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन स्टार्ट करने वाला है अल्टीमेटली। तो इस टाइम पे भी प्लेइंग 11 तक बनाना, वो सिर्फ आप गेस ही कर सकते हो, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाली है। तो इसी चक्कर में मुझे लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली ट्रिक क्या है यहाँ पे। एंड लास्टली जो शमी की बात अगर हो रही है, पेसर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नॉट लुक कन्विंसिंग टू मी। हाँ भाई, बड़ा एक मैच में इकोनॉमिकल थे बट विकेट्स नहीं आ रहे। उनका मेन जो फोर्टे है वो विकेट टेकिंग है, एंड जब से वो वापस आए उनकी रिदम वैसी नहीं लग रही है। तो जिस बात का डर था वो होता हुआ दिख रहा है। हाँ, मतलब वही है कि इसमें शामी को कुछ नहीं कह सकते आप, इट इज काइंड ऑफ अनफेयर फॉर अस टू एक्सपेक्ट, बट उसके बाद भी मतलब यू हैव नॉट एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। वो कैसे करेंगे यार, उनको तो शामी नहीं, मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया फिर चैंपियंस ट्रॉफी पे कि आपको क्या कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटीज आपने ढंग से देखी नहीं कि क्या आपको किस प्लेयर को आपको खिलाना पड़ सकता है। हाँ, या तो आप मतलब थोड़ा फास्ट ट्रैक करते हैं हर्षद राणा को, क्योंकि तब तो आवेश खान को भी खिला रहे थे, मुकेश को भी खिला रहे थे वो मैचेस, और या तो फिर उनको अभी ले आते। अब एकदम से हर्षद राणा भी चाहिए। मतलब शामी भी हाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न है उनका, एंड भाई उनको तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा इधर वे, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर वही होंगे हमारे। इसी के अंदर मैं बुमराह की बात भी कर लेता हूँ। बुमराह की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो एनसीए से रिपोर्ट आनी थी उनकी, उसमें ऐसा है कि अब 2 दिन बाद यहाँ से वो रिहैब स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रिहैब में बेसिकली वो लाइट बॉलिंग कर सकते हैं, रनिंग थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक उनका रेस्ट पीरियड था, अब रिहैब स्टार्ट होगा 2 दिन बाद। तो बीसीसीआई सोच रही है कि वो आईसीसी की टेक्निकल टीम से 1 हफ्ते का गैप और मांगे, नहीं मिलना चाहिए, कि उसके बाद हम लोग फाइनल अपनी स्क्वाड बता देंगे। अरे भाई अगर होगा इंजर्ड तो बाद में रिप्लेसमेंट मिल जाएगा वैसे भी स्क्वाड में। मेन बात पता क्या है, आज 10 फरवरी है, 12 को जाना है, 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी खत्म है, फाइनल है। 1 महीने से कम में फाइनल हो जाएगा। 1 महीने बाद शुरू नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, 1 महीने बाद खत्म है चैंपियंस ट्रॉफी। एक बंदा जो अभी लाइट बॉलिंग करना शुरू करने वाला है और अगले 10 दिन में हमारा मैच है पहला, देयर इज नो चांस ही इज प्लेइंग। मुझे तो नहीं लगता कि बुमराह फिट हो भी गए तो भी उनको इतना जल्दी, भाई देखो बुमराह का ऐसा तो है नहीं शमी जैसा कि अब शायद हार्डली 1-2 साल ही और खेलेंगे। हम चाहते हैं बुमराह 4-5 साल और खेलें कम से कम। जबरदस्ती अगर ये टूर्नामेंट खिलाया और बाय चांस कोई एग्रेवेट हो गई इंजरी, आईपीएल तो मिस कर नहीं सकते, मुश्किल है। हम पर होगा इंडियन टीम। वुड यू वांट कि हम लोग ग्रुप स्टेज निकाल लें और उसके बाद मार्च से हमारे थोड़ा वो स्टार्ट हो जाएंगे नॉकआउट स्टेजेस, एंड वहाँ पे अगर बुमराह अवेलेबल है तो हम खिला दें? यार बुमराह
तो जब भी अवेलेबल आप खिलाओगे, पर क्या बुमराह को खेलना चाहिए, बात वो है। बुमराह तो कहेंगे मैं 50% फिटनेस पे भी तैयार हूँ, वो शायद करके दिखा भी देंगे कुछ, बट क्या उनके लॉन्ग टर्म करियर के लिए ये ठीक है? ये एक ट्रॉफी जीतने के चक्कर में अगली 5 ट्रॉफी सैक्रिफाइस ना हो जाए ना। तो यार जो हालत है, मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल होने वाला है, एंड बीसीसीआई को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, जो डेडलाइन सबके लिए वो रखो। प्लस मतलब ऑलरेडी एक हफ्ते का आपने गैप मांगा हुआ था प्रोविजनल स्क्वाड हाँ, निकालने अरे के नहीं लिए होना भी। चाहिए। प्लस जो लोग, कुछ लोगों का मैंने कमेंट भी देखा था कि यार सारी टीम्स का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड रिव्यू करो, तो अभी हमने इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि फाइनल स्क्वाड अभी आई नहीं है। देखो सबकी इंजरी होते जा रही है, तो अगर हम पहले कर लेते तो फिर पता चलता कि डायनामिक्स ही चेंज हो गए। अब हमने पहले पैट कमिंस और हेजलवुड को टीम में लेके कर दिया एनालिसिस, अब तो हट गए, पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया ऑस्ट्रेलिया का। तो एक बार आने दो पहले फुल स्क्वाड्स, फिर ट्राई करते हैं करने का ये। बट ओवरऑल है यार इश्यूज, बॉलिंग में प्रॉमिस दिख रहा है, दोनों मैचेस में ऑल आउट करा है हमने, लेकिन बड़ी स्टेज के लिए इश्यूज हो सकते हैं। अभी मतलब बहुत थिन रोप है, या तो अच्छा परफॉर्म करेंगे या तो बहुत बुरा गिरेंगे। एंड सो लास्टली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो लास्ट ओडीआई होने वाला है हमारा, इसका आईपीएल की बातें करेंगे, क्या उसमें लाइनअप होनी चाहिए हमारी इस ओडीआई के लिए? संडे को है मेरे ख्याल से। संडे को है, कब है? वेंसडे को है, सॉरी संडे क्या, आज तो मंडे चल रहा है, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। वेंसडे को है, परसों है। मेरे हिसाब से 4 चेंजेस होने चाहिए ताकि आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो अक्षर को आप बैठा दो। आप अक्षर ने परफॉर्म कर दिया, फॉर्म में आ गए, और लेके आओ ऋषभ पंत को। ओके, ठीक है, तो ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों सेम टीम में हो जाएंगे। लेफ्टी राइटी का जो रोना है वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिर जडेजा को बैठाओ और कुलदीप को वापस लेके आओ। ठीक है, जडेजा ने परफॉर्म कर दिया है, लेट हिम रेस्ट। कुलदीप और वरुण दोनों सेम टीम में हो जाएंगे। फिर हर्षित को बैठा के अर्शदीप को वापस लेके आया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर्षित को जितना टेस्ट करना था कर लिया, कोई बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट होने नहीं वाला उनके अंदर अगर वो एक मैच और खेल लेंगे तो। और अर्शदीप को एटलीस्ट एक मैच तो खिलाना चाहिए, बुमराह नहीं खेलने वाले, क्योंकि ये 3 चेंजेस हो जाएंगे। और इसके चलते हुए जो 6 बॉलर और 8 बैटर की थ्योरी है कि नंबर 8 तक बैटर चाहिए और 6 बॉलर्स टीम में होने चाहिए, वो इस मैच के लिए आप डिच कर रहे हो। अब 7 बैटर्स और 5 बॉलर्स ही होंगे। रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये टॉप 4 हो गए। फिर पंत और केएल राहुल, ठीक है, नंबर 5 और नंबर 6 पे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है केएल राहुल को फेयर चांस देना, ये करना, तो नंबर 5 पे डाल दो भाई, पंत खेल लेगा 6 पे। 6 बैटर हमारे ये हो गए। 7 पे हमारे पास पांड्या आ जाएंगे। ये 7 बैटर्स हो गए, और इसमें से एक बंदा ऑलराउंडर है सिर्फ। बचे हुए जो 4 ऑप्शंस हैं, वो चारों के चारों सिर्फ बॉलर होंगे। अच्छा, जडेजा को भी रेस्ट करा रहे हैं। उसके बाद फिर आप कुलदीप, वरुण, शमी और अर्शदीप, ये 4 बॉलर खिला दो, तो 4 बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या और 6 बैटर्स प्लस हार्दिक पांड्या, एक ऑलराउंडर खेलेगा टीम में। हार गया कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी टेस्टिंग हो जाएगी अच्छे से। पंत और राहुल की भी साथ में हो जाएगी, लेफ्टी राइटी भी इंटैक्ट रहेगा, कुलदीप और वरुण की भी टेस्टिंग हो जाएगी, और अर्शदीप को मौका भी मिल जाएगा। तो आई थिंक ये 3 चेंजेस करो, पूरी बेंच स्ट्रेंथ पूरी आपकी हो जाएगी, चेकअप हो जाएगी, एंड जो हार्ड कॉल्स लेने होंगे उसके लिए आपको डेटाबेस मिल जाएगा। डू यू थिंक कुछ और कर सकते हैं? मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतने सारे चेंजेस होंगे। अक्षर पटेल का मुझे थोड़ा ऐसा लगता है ना कि अगर इसको 5 पे खिलाना ही है आपको अल्टीमेटली, ऑल तो अगर ऋषभ पंत आगे परफॉर्म कर दिया, फिर आप वही डिलेमा में पड़ जाओगे कि अच्छा फिर अक्षर को नीचे ही खिला देते हैं, या तो फिर आप बोल दो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पंत नहीं खेलेंगे। हाँ, तो फिर आप अक्षर को खिला दो, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा है नहीं डेटाबेस उनका नंबर 5 पे। पर वही फिर केएल राहुल को लेके प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं मेरे को 5 पे खेलना है, नहीं आपको 6 पे खेलना पड़ेगा अल्टीमेटली। बाकी बॉलर्स का आई एम ऑन द सेम पेज, मुझे लगता है बाकी सारे बॉलर्स को टेस्ट कराना चाहिए। अर्शदीप का तो खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षित राणा को अगर आपको खिलाना ही है तो चलो खिला लो, और तो 2 मैचेस वो खेल चुके हैं यहाँ पे। जडेजा में कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो वैसे ही खेलते हुए आएंगे। एंड बाकी वरुण चक्रवर्ती को भी हाँ एक और खिला सकते हो यहाँ पे। तो आई थिंक ये इसके चलते हुए मोर और लेस आपका पूरा पर्पस इस ओडीआई सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी भाई क्या होता है लास्ट ओडीआई से, क्योंकि अब यही है जो है, इसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। बट अभी ज़रा आईपीएल की बातें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेगमेंट जो होने वाला है कि क्या हमें नए कैप्टन्स बहुत जल्दी दिखने वाले हैं केकेआर, आरसीबी और एसआरएच के लिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है ज़रा डिस्कस करते हैं। काफ़ी रूमर्स निकल के आ रहे हैं। देखो, पैट कमिंस की एक एंकल इंजरी हो चुकी है अभी, चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर हो चुके हैं। हेजलवुड की हिप इंजरी हो चुकी है एक, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। उनकी तो बहुत टाइम से कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी काफ इंजरी कभी हिप इंजरी। उनकी बॉडी ही ओवरऑल सपोर्ट नहीं कर रही उनको भी। तो पैट कमिंस और हेजलवुड के ऊपर सवाल हो रहे हैं कि देयर इज अ लाइकलीहुड कि ये लोग
आईपीएल भी मिस करेंगे, हाँ नॉट बिकॉज कि ये लोग टाइम पे रिकवर नहीं हो जाएंगे, ये मोस्ट लाइकली रिकवर हो जाएंगे टाइम पर, शायद बहुत देर भी हो तो भी आधा आईपीएल तो खेल ही सकते हैं। द पॉइंट इज उसके जस्ट बाद WTC फाइनल है ऑस्ट्रेलिया का और आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, अनदर ICC टाइटल, यू वुड नॉट वांट टू मिस इट एंड ऑस्ट्रेलियंस मिस नहीं भी करेंगे। मैंने हेजलवुड को लेके, इवन मार्कस स्टोइनिस को लेके, इन दो प्लेयर्स को लेके, पैट कमिंस तो चलो कैप्टन है, ऐसी रिपोर्ट सुनी थी कि ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी मिस करने को रेडी हैं ताकि ये लोग रिकवर कर पाए इन टाइम फॉर IPL। क्योंकि मैं नहीं मानता। 30+ एज के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दी IPL स्पेसिफिकली। चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट अ ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत वैल्यू करती है। हिस्टोरिकली कुछ सिग्निफिकेंस आ नहीं, इवन T20 वर्ल्ड कप्स तक को इतना वैल्यू नहीं करते थे, बट वो अल्टीमेटली जीत गए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत बना उनका। तो वो IPL दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इट, क्योंकि अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा वहाँ पे। पैसा तो चलो अभी मिल जाएगा, आप टीम के अंदर आ चुके हो तो आपको देना ही पड़ेगा। हो सकता है प्रेशर भी हो IPL टीम से, बट जितने भी ये 30+ वाले हैं, दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दी IPL। मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। ये चीज़ ऑस्ट्रेलियन से तो मैंने नहीं देखी है पर्सनली कभी। तो आई थिंक जेन्युइन एक इशू है, एंड हेजलवुड का तो मैं जेन्युइनली सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो IPL मिस करते हैं तो। वन सेकंड मैं ताली बजाना चाहता हूँ RCB के लिए, क्योंकि मैंने तब भी कही थी ये चीज़ कि आप ये जो बड़े फॉरेन खिलाड़ी लेके आ रहे हो ना, वो उछल बहुत रहे हो कि ऑन पेपर बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप दिख रही है, अभी देखो क्या होगा। आदमी के सिर्फ रेपुटेशन पे जाने का पॉइंट नहीं है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी होता है। उनकी रेपुटेशन में इंजरीज भी बहुत लिखी हुई हैं। हेजलवुड RCB से पहले खेल चुके हैं और एक सीजन के बाद बाहर भी हो गए थे और दोबारा आ गए। तो आई थिंक RCB तो भाई फंसने वाली है इसमें। लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं कि हेजलवुड नहीं खेलेंगे भी तो फिट तो है नहीं, रिदम में कब कितनी जल्दी आएंगे, कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है वो बॉलर्स के लिए। पैट कमिंस का जाना ज़्यादा बड़ा इशू है क्योंकि RCB का हेजलवुड चला भी जाता है, एक रिप्लेसमेंट मंगा सकते हैं। अपेरेंटली बात चल रही है कि मुस्तफिजुर रहमान, जेसन बेरेंडॉफ और शार्दुल ठाकुर, इन तीनों में से कोई एक रिप्लेसमेंट आ सकता है, रूमर है। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। अगर मुस्तफिजुर रहमान जैसा बंदा आ रहा है, शायद वो वहाँ पे बेटर सूटेड होगा। इवन शार्दुल जैसा अगर प्लेयर आ जाए, शार्दुल नॉट रियली, बिकॉज वो प्रोफाइल सेम नहीं है, ही इज नॉट अ फ्रंट लाइन हिट द डेक बॉलर, पर बैटिंग एक्सटेंड कर सकता है, बट आपको एक बॉलर चाहिए भुवनेश्वर के साथ। तो बट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वही है ना कि गलती कर दी आपने, लेकिन भगवान आपके हेल्प करना चाह रहे हैं। बट पैट कमिंस अगर SRH से जाते हैं, भाई इससे बड़ा हिट अभी कोई नहीं है। कप्तानी गई आपकी पूरी मार्केटिंग गई है, दोनों लेवल्स पे आपको हिट मिलने वाला है। मतलब कप्तान, वही काफी लोग सोचेंगे कि अच्छा नहीं, ब्रांडिंग का उतना वो नहीं होगा, बट बहुत बड़ा होता है। SRH की स्पेसिफिकली जो ये वापस एकदम सी राइज हुआ है, उसमें बहुत बड़ा हाथ गाइज लाइक ट्रैविस हेड, पैट कमिंस सबका है। जिस तरीके से उन लोगों ने अपना जलवा दिखा दिया था फाइनल में आके इंडिया को हरा के, उसके जो सडन राइज मिला एकदम से ही SRH टीम को, इतने सारे फैंस भी आ गए उनकी तरफ, उसमें बहुत बड़ा हाथ इन दोनों प्लेयर्स का। यस, अभिषेक शर्मा भी एक सुपरस्टार बन गए अब, वो बने हैं SRH से खेलने के बाद। कमिंस और हेड SRH से खेलने से पहले बन के आ रहे थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो वो हेल्प थी उनकी। बट हाँ, एज कैप्टन ऑल्सो अगर आपका पैट कमिंस जैसा कैप्टन जा रहा है, जो कि इस टाइम पे मतलब पीपल वुड आर्ग्यू ही इज द बेस्ट कैप्टन करेंटली इन ऑल फॉर्मेट्स, आप एक तरीके से कह सकते हो भाई, वो अगर जा रहा है तो वो बहुत बड़ा हिट है। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि अगर वो जाएंगे बाय चांस, चाहे वो कुछ मैचेस भी मिस करेगा, तो ट्रैविस हेड या अभिषेक शर्मा में से कोई कैप्टन होगा। ओ भाई, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही ऑब्वियस उन्होंने आंसर दे दिया है। हाँ। कि सबसे ऑब्वियस आंसर क्या है, इनमें से किसी को कप्तान बना दो। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक क्लासन भी कैप्टन बन सकते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस क्लासन ही है ना इस टाइम पे इन लोगों से। मतलब अभिषेक शर्मा को तो नहीं बनना चाहिए भाई इस टाइम पे, टू यंग। मार्केटिंग रीजंस भी हो सकते हैं, क्या पता, हो सकता है। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो, रूमर है, मैं वही कह रहा हूँ, रूमर है ये। कमिंस का आई थिंक वो शायद टाइम पे रिकवर भी कर जाएंगे। मुझे लगता है IPL वो खेल पाएंगे, उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, कोई रेकरिंग इशू नहीं है। तो आई थिंक SRH फैंस के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है ये, बट मोस्ट लाइकली इनको इशू नहीं आएगा। कमिंस वहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे। बट RCB के लिए हेजलवुड का जो होता है ना, डोंट बी सरप्राइज अगर हेजलवुड बाहर हो जाते हैं। बट गुड न्यूज़ इज कि शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, अगर एक बेटर ऑप्शन आपको मिल जाए तो। साथ ही साथ अगर हमने SRH की कप्तानी की बात करी, तो RCB के जो COO हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि यार कैप्टन डिक्लेयर करने के लिए तो अभी बहुत जल्दी है। अगले महीने से IPL है, बहुत जल्दी है अभी। बट हम लोग सोच रहे हैं, एंड उनसे इंडायरेक्टली विराट कोहली के बारे में पूछा गया था,
एंड वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक अनबॉक्सिंग इवेंट होगा जो हर साल होता है, तो उसमें करेंगे अनाउंस। उसमें करेंगे अनाउंस। एंड मोर और लेस हिंटिंग हो गई है कि विराट कोहली बन रहे हैं। अगर ये बोले कि अनबॉक्सिंग इवेंट में अनाउंस करेंगे, आई थिंक इट्स विराट कोहली ओनली। हाँ अगर भाई, कोई एवं होता तो कर चुके थे अभी तक, इतनी जरूरत थी नहीं आपको कि अनबॉक्सिंग इवेंट पे हम लोग करेंगे। प्लस विराट कोहली है इसीलिए भी अनाउंस नहीं हो रहा है क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। हो सकता मोर और लेस कोई और होता ना तो मतलब, और कौन ही है वैसे, रजत पाटीदार तो वो तो सीटी खेल ही नहीं रहे। अगर कोई और है तो अब तक अनाउंस क्यों किस दिन से नहीं होता अभी? पाटीदार है तो वो, हाँ एज यू सेड चैंपियंस ट्रॉफी। अगर कृणाल पांड्या है तो वो भी अभी तक हो चुके होते। भुवनेश्वर, कोहली है इसलिए अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी एक सटल हिंटिंग हो चुकी है कि विराट कोहली ऑफिशियली दोबारा कप्तान बनने वाले। एंड अगर वो कप्तान बनेंगे आई थिंक 3 साल के लिए बन रहे हो। हाँ आईपीएल तो खेलेंगे अपनी पूरी साइकिल अभी। धोनी का थोड़ी हाल है उनका, वो तो 3 साल अभी खेल सकते हैं बड़ी आराम से। धोनी का साल मतलब भाई, धोनी तो और ज्यादा लंबा खेल रहे हैं। धोनी ज्यादा लंबा खेल रहे हैं, बट वो है ना कि कहीं इस साइकिल के बीच में रिटायर ना कर जाए, वैसा है। तो हाँ, बट कोहली अपनी 3 साइकिल खेलेंगे, मस्त कैप्टनसी करेंगे, जैसा उन्होंने बोल दिया कि अगले 3 साल में आईपीएल टाइटल्स जीते। वो टाइटल्स जीते बोला, एटलीस्ट एक जीते। आई थिंक टाइटल्स बोला था, जो भी है भाई। आई थिंक क्राउड जो भी भाई बड़ा एरोगेंस अगर ये बोला कि टाइटल्स जो भी है बता देगी। 3 में से 2 जीतने पड़ेंगे कम से कम फिर। बट भाई मतलब हैप्पी वाइब्स, गुड वाइब्स। गुड वाइब्स फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, फॉर विराट कोहली फैंस, नॉट फॉर आरसीबी फैंस। हाँ मतलब जब वो यार मैंने बहुत पहले भी कही थी, कट्टर आरसीबी फैंस हैं उनके लिए तो ठीक नहीं होगा, बट इन जनरल गोइंग 5 years बैक, बट इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा है क्योंकि विराट कोहली एज अ कैप्टन ब्रिंग्स द बेस्ट। फायर आएगी ना उनके अंदर वापस उनके करियर में, जो भी हम लोग कह रहे थे ना अभी रोहित शर्मा के अंदर ज्यादा दिख रही है। होपफुली आईपीएल कप्तानी करके शायद ज्यादा फायर आ जाएगी। तो आई थिंक विराट कोहली के लिए एक अच्छा ये करियर मूव हो सकता है। बट जो केकेआर की अगर हम बातें करें कि केकेआर को क्या लग रहा है, अभी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि रहाणे मोरलेस कंफर्म हो चुके हैं कप्तान। हाँ, क्योंकि वेंकटेश अय्यर अभी भी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, फुल्ली हील्ड है नहीं, और ज़्यादा एक्सपीरियंस कप्तानी का रहाणे के पास है। प्लस कई लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने तब भी लाइनअप बनाई थी जब ऑक्शन ख़त्म हुआ था, एंड रहाणे को हमने कहा था कि वो स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक ये बात है कि वेंकटेश अय्यर इंजर्ड हैं, फुली हील्ड नहीं है, शायद सारे मैचेस नहीं खेल पाएंगे, इसलिए हम लोग रहाणे को कप्तान बना दे, आई गेट इट। जहाँ वो बात आ जाती है कि रहाणे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इसलिए हम उन्हें कप्तान बना रहे, आई डोंट गेट इट। नहीं, इंजर्ड वाला भी बहाना कोई वैलिड नहीं है क्योंकि वो इंजरी से रिकवर कर जाएंगे आईपीएल तक। हाँ अगर खेल रहे हैं तो फिर तो कोई बहाना नहीं है, मतलब अगर जस्ट एक वो प्रिकॉशन उन्हें लेना है कि शायद वो पूरा ना खेल पाए, अपने फुल फिटनेस पे नहीं खेल पाए, शायद डाउट्स आ जाए, बीच सीजन में ना आ जाए, उसके चलते अगर रहाणे को कप्तान माना है तो मैं समझ सकता हूँ उस बात को। बट ये कहना है कि नहीं एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है इसलिए हम उन्हें कप्तान बना देंगे, फिर मतलब आपने वही तीर नहीं मार लिया। फिर ब्लंडर्स जो कहते हैं ना, एक ब्लंडर ये आरसीबी ने करा है जब ये लोगों ने बड़े बड़े प्लेयर लिए नहीं, टीम बना सकते थे जो, 1-2 ब्लंडर मुझे अब याद भी नहीं आ रहा, पता ऑक्शन इतना पहले था, इतना कुछ हो गया उसके बाद से। एक ब्लंडर ये इन लोगों ने करा है केकेआर ने, श्रेयस अय्यर को छोड़ के वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाने थे, और उसके ऊपर एक और बड़ा ब्लंडर है कि रहाणे को कप्तान बना देंगे। तो मतलब केकेआर क्या ही कर रही है, मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा। और पता है मतलब अभी भी लोग इस चीज़ को डिफेंड करेंगे, नहीं रहाणे को कप्तान होना चाहिए। भाई आपने फिर क्या, किस बेसिस पे आपने वेंकटेश अय्यर पे 22-23 करोड़ खर्च करे? 35 year old प्लस हाँ के एक प्लेयर हैं जो कि शायद T20 के लिए सूटेड भी है कि नहीं अभी ये भी नहीं पता। ऑल्दो उन्होंने वो स्मार्ट में रन मारे थे, लोग गिनाते हैं बैठ के अभी, बट उनको आप कप्तानी दे रहे हो, और लोग ये भी कह रहे हैं भाई 1 साल के लिए कप्तानी देंगे फिर ट्रांजिशन करा देंगे। अगर एक 3 year की साइकिल में, एक मेगा ऑक्शन की साइकिल में अगर आपको एक ट्रांजिशनरी कैप्टन चाहिए ना, तो भाई मतलब समझ जाओ आपने कितनी घटिया प्लानिंग करी है। प्लस फिर हाउ आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर टीम्स जो कि बेवकूफ़ी कर रही हैं कि हम एक ही साइकिल के अंदर चीज़ें चेंज करते रहेंगे और फिर नेक्स्ट साइकिल तक हमें एक नया पूरा कप्तान चाहिए। हाउ आर यू सो डिफरेंट देन? नहीं, इससे बेटर है कि विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन बने, क्योंकि एक पूरी साइकिल के लिए तो है एटलीस्ट। एंड रहाणे को कप्तान बना के आप भी टाइम में पीछे ही जा रहे हो, कोई फ्यूचर की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो सच है विराट कोहली को ही बना दो। तो आरसीबी हैज बीन स्मार्टर इन दिस वे देन केकेआर। केकेआर जो कर रही है, मतलब रहाणे को अगर सही में कप्तान बना दिया ना, आई विल बी एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। आप क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली अपने 10 साल की स्ट्रैटेजी लेके? कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें 5-6 साल 7-8 साल का सोचना ही नहीं है, हर 3 साल में साइकिल होती है। दैट इज नॉट हाउ यू विन ट्रॉफीज इन द लॉन्ग टर्म। नहीं, प्लस मुझे फिर ये भी लगता है कि आपने वेंकटेश अय्यर पे फिर
वो प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। 23 करोड़ वाली फिर वो जस्टिफाइड नहीं है। जब वो उनने पैसे खर्च करे थे तब यही था कि अच्छा बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग में अब कितनी करेंगे इम्पैक्ट टूल के चलते हैं, बैटिंग करते हैं चलो ठीक है क्लच रन्स मारते हैं, बट फिर आप कप्तानी दो भाई, थोड़ा वो भार डालो तो उनके ऊपर। अगर आपने इतनी बड़ी जो आपको पर्स दी थी उसमें से 23 करोड़ उन पे खर्च कर दिए हैं, तो फिर उस हिसाब से उनका भार भी तो उनको दो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो दो, ताकि डेलीगेट सही तरीके से हो पाए। जो पैसा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डेलीगेट हो पाए, वो फिर आपने करी नहीं। तो आई थिंक केकेआर का होपफुली रूमर फॉल्स हो, अगर ये सच होता है तो आई डोंट नो व्हाट दे प्लान हो। क्या मुझे लगता है सच है। हाँ हो सकता है सच, मुझे भी लग रहा है। और फिर तो मतलब आपने 24 करोड़ 25 करोड़ जो भी दिए वेंकटेश अय्यर को, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या कर रहे हो आप। रिगार्डलेस लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ की बात करनी है, बट उससे पहले एक छोटा सा ऐसे ही फन लाइटर नोट पे एक न्यूज़ शेयर करनी थी। मयंक यादव फिर से इंजर हो चुके हैं अच्छा एलएसजी के लिए, एंड कितने 11-12 करोड़ कुछ में रोका था उनको रिटेन करना। हाँ 11 में रोका था। जहीर खान कह रहे हैं कि यार जब तक वो फुल्ली फिट नहीं होंगे हम उनको रश नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है। माय पॉइंट इज, क्या 11 करोड़ 12 करोड़ लगाना वर्थ इट था? आपकी बॉलिंग है ना वैसे भी ऑल इंडियन होने वाली है, एक्सपीरियंस की कमी है बहुत ज़्यादा। अब उसमें से मयंक यादव भी इंजर्ड हो गए, चूना लग गया। LSG हैज़ मेड अ ब्लंडर। जैसे उनकी रिटेंशंस थी, पहली बात तो आप इतने यंगस्टर्स पे इतना ज़्यादा भार डाल रहे हो ऐसे टाइप का प्राइस टैग रख के। ये इन्होंने सीधा 20 साल की प्लानिंग कर दी है। 20 साल तक वो जीतेंगे नहीं, 20 साल में जो टाइटल होगा वो जीत जाएंगे, वैसे टाइप की प्लानिंग है इनकी। मतलब आपने इतना ज़्यादा आगे का देखना नहीं होता भाई IPL में, कि आप अगले 3-4 साइकिल को मिला के हम प्लान कर रहे हैं अल्टीमेटली नेक्स्ट धोनी कौन होने वाला है, वैसे टाइप की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दे ऑलरेडी हैड मेड अ ब्लंडर जब उनने रिटेंशंस अपनी अनाउंस करी थी, और उसके बाद दिस वाज गिवन भाई। जब मयंक यादव को आपने 11 करोड़ में रोका था तब भी मेन क्रिटिसिज्म यही था कि एक प्लेयर जो कि इतना इंजरी प्रोन है उस पर आपने इतने पैसे खर्च कर दिए। नहीं, डोंट बी सरप्राइज अगर वो पूरा IPL नहीं खेलते या तो क्या करोगे फिर आप? फायदा क्या हुआ रोकने का? तो ये पहली स्टोरी नहीं है, ऐसी कई सारी स्टोरीज रही हैं। मयंक यादव के पास पोटेंशियल बहुत है, बट ये पोटेंशियल एक बर्डन के साथ भी आता है, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती कई बार। तो आपको अपना फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैनेज करने होता है। अपने 27 पंत पे लगा दिए हैं, 11-12 ये दे दिए हैं, बचा क्या आपके पास? तभी ऐसी टीम बनी हुई है। वंस अगेन आई डोंट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम LSG, होप दे प्रूव मी रॉन्ग। जो जीतने वाला होता है ना, जैसे हमने काफ़ी बार ऑफ द कैमरा काफ़ी गेस्ट से सुना है कि मिस्टर गोइंका वैसे आदमी है कि भाई हमें जीतनी है ट्रॉफी सर, उससे नीचे कुछ नहीं होगा, जो कि आई थिंक वेरी ऑनेस्टली बहुत एविडेंट भी होता है उनके जो भी पॉडकास्ट होते हैं या फिर उनके रिएक्शन से, कि वो सिर्फ ट्रॉफी चाहते हैं, वो सेकंड उन्हें मंजूर नहीं है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट फिर अगर आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान नहीं करोगे तो वो टीम नहीं पहुंच पाएगी वहाँ। करेक्ट। एंड वेरी ऑनेस्टली वैसी प्लानिंग नहीं हो पाई उनकी तरफ से। तो हाँ, इवन आई ऑल्सो डोंट गेट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम LSG। ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हैं तो पॉजिटिव कैसे नहीं हो सकता लोग कहेंगे, बट अगर आप जीतोगे नहीं तो बहुत जल्दी ये सिचुएशन जो कि बहुत हैप्पी लग रही है, जिसमें गोइंका जी आई कह रहे हैं कि आज से 5 साल बाद आप लोग कहेंगे MS धोनी, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। नहीं, प्लस उससे पहले जो स्टेटमेंट दिए कि KL राहुल हमें नहीं रखना क्योंकि हमें मैच विनर्स चाहिए जो टीम के लिए खेलते हैं वगैरह वगैरह, इनडायरेक्टली बड़ी हिंटिंग करी है। एंड मेगा ऑक्शन के बाद अगर आपकी टीम टाइटल विनिंग वाली नहीं है तो पॉइंट क्या मेगा ऑक्शन का? तो अगर आप सेमीज में पहुंचे खुश हो रहे हो तो भाई ये कोई फैक्स वाली बात है नहीं। आप क्या जीतने लायक हो, वो मुझे ये टीम नहीं दिख रही है। कहना बड़ा मुश्किल होता है कौन सी टीम जीतने लायक है, बट एटलीस्ट इसमें दे आर नॉट इवन लुकिंग क्लोज। मतलब एक वो होता है ना कि आपने, चलो हो सकता है कि आप ये सीजन जीत जाओ, क्योंकि IPL इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई भी टीम जीत सकती है कभी भी। हो सकता है आप जीत जाओ, बट आप इस चीज़ को रेप्लिकेट करने के उसमें नहीं हो, क्योंकि आपने प्लानिंग वैसी नहीं करी है। वन टाइम वंडर्स। हाँ, जैसे मुझे लगता है वो भी नहीं होने वाला। हाँ, होने तो वैसे बहुत मुश्किल होना, बट जैसे होता है ना कि कोई टीम कई बार जीत जाती है भाई, कुछ ना कुछ हर चीज़ क्लिक कर जाती है और जीत जाते हैं। अगर आप जीत जाओगे ना तो भी फिर ऐसा है कि आप अगले 2-3 साल में पिटोगे। मतलब वो कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं दिख पाएगी आपकी टीम में। वो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। दैट इज़ वाई टीम्स लाइक RCB में हमने कभी वो चीज़ नहीं देखी कि वो, मतलब ग्रोथ ही बहुत मुश्किल से दिखती है, पर आपको कंटिन्यूस ग्रोथ दिखे वो तो निल होती है कई बार। बट टीम्स लाइक CSK, KKR, मुंबई इंडियंस, ये लोग लगातार परफॉर्म इसलिए ही कर पाते हैं। KKR भी चलो बीच में काफ़ी डिप कर गई थी, आई वुड से CSK एंड MI, ये लोग लगातार हमेशा रेलिवेंट टॉप 4 टीम्स में, टॉप 2 टीम्स हमेशा इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी प्लानिंग वैसी रहती है।
और वो LSG उस हिसाब से नहीं चलती हुई आ रही। सही बात है, बट जो लास्ट हमारा टॉकिंग पॉइंट होने वाला है छोटा सा, राजीव शुक्ला ने रिसेंटली रिवील करा है कि कई सारी IPL टीम्स ओवर द ईयर्स उनसे पूछते रहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कब आ रहे हैं। ओ, इसके बारे में क्या कहना है? इसका क्या रीज़न हो सकता है एग्जैक्टली? ऐसा तो नहीं है कि उनकी मार्केट वैल्यू आने से बहुत बढ़ जाएगी? मतलब वाई डू IPL टीम्स वांट कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आएँ? पहली बात तो भाई बहुत बेशर्मी की बात है ये, अगर हमारे इंडियन जो ओनर्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं वही, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कब आ रहे हैं। बट ईदर वे आई डोंट सी, अगर वो बंदा कह रहा है तो मतलब सच है ये। हाँ ऑब्वियसली, बट आई डोंट सी हाउ दिस इज गोइंग टू बेनिफिट दी IPL और दीज टीम्स ऑल्सो। क्योंकि अब तो कुछ बहुत ज्यादा कोई टैलेंट्स रह भी नहीं गए हैं टैलेंट्स नहीं रह गए, प्लस आई डोंट थिंक ऐसा कोई बहुत वो ब्रांड रिलेटेड भी कुछ हेल्प होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल यू प्रॉब्ली गेट बाबर आजम एंड विराट कोहली टू ओपन द इनिंग्स, जिसके चलते आपकी टीम तो डूबने ही वाली है अल्टीमेटली। बट एक तरीके से वो हो जाएगा, अच्छा ये तो पाकिस्तान का एक बेस्ट प्लेयर और इंडिया का एक बेस्ट प्लेयर ये आपस में खेलने वाले हैं। बट वो पाकिस्तान का वो बेस्ट प्लेयर अभी गिल से भी पीछे है इस वक्त। हाँ हाँ वो तो है ही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि I'd rather have Gill and Virat in the same team. फॉर श्योर। तो स्पोर्टिंग वाइज आई डोंट थिंक इट इज गिविंग यू मच बेनिफिट। मॉनेटरी टर्म्स में भी कोई भाई पाकिस्तानी IPL तो फिर भी देख ही रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आने से वो मार्केट में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर बढ़ जाएगा। या तो ऐसा होता है कि पाकिस्तान में IPL दिखता ही नहीं है कि जब तक पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तब तक पूरा मार्केट क्लोज्ड आपके लिए। वो तो वैसे भी देखते हैं, तो पैसा तो फिर भी आ रहा है आपके पास। प्लेयर्स के आने से कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चंक तो आने नहीं वाला, उल्टा वो यहाँ से 10-20 करोड़ की सैलरी लेके जाएंगे। तो आई वंडर कि मतलब क्या ये चल रहा है कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कब आएंगे, क्यों आएंगे, इतना कोई वो स्किल लेवल पे भी कोई ऐसा वैल्यू एड यूनिक नहीं कर रहे जो कि किसी और कंट्री के प्लेयर्स नहीं कर सकते। भाई ऑल तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ साफ होती है कि ये IPL इज लेजिट स्ट्रिक्टली अबाउट मनी, बिजनेस है पूरा। मतलब आप कंट्री का तो छोड़ दो, क्योंकि वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अभी आई थिंक कुछ पॉडकास्ट पहले हमने डिस्कस करा था कि कैसे मुंबई इंडियंस इस टाइम पे थोड़ी आ गई है BCCI के साथ बात करने कि भाई बुमराह को फास्ट ट्रैक मत करो, IPL भी है, अभी हमने पैसा लगा रखा है, हमारी प्लानिंग है उनके ऊपर बेस्ड है। तो वो इंडिया के तो चलो कई बार चांसेस खराब होते ही हैं उसके चक्कर में, बट ये तो आप भाई एक अगली लेवल पे नेशनलिज्म नहीं है। हाँ आपको बिल्कुल ही कंट्री के लिए कुछ वो नहीं है क्या, सिर्फ पैसों से रिलेटेड है क्या चीज़ है। तो दिस इज वन ऑफ दोज डार्क साइड्स ऑफ IPL जिसके बारे में बचपन में सबको लगता है नहीं बड़ा अच्छा है यार, बट एज यू ग्रो ओल्डर यू गेट टू नो ऑफ दीज थिंग्स एंड आपको सब पता चलता है कि आपको जो स्पोर्ट इतना प्यारा लगता है, जो प्लेयर्स आपको इतने प्यारे लगते हैं वो इतने प्यारे हैं नहीं एक्चुअली में। वही ये बात कि क्या हम लोग को पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हुए दिख सकते हैं इन फ्यूचर? आई डोंट थिंक होगा, नहीं होगा एट सम पॉइंट 20 साल बाद आज से। मतलब 20 साल बाद तो कहना बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक द मोमेंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, बट क्या जिस आइडियोलॉजी गवर्नमेंट होगी ऊपर वो इवेंचुअली करवा देगी ये। भाई आई होप ऐसी आइडियोलॉजी गवर्नमेंट आए ना, पहली बात तो जो ऐसे टाइप के पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ कर दे। आई डोंट केयर क्या सिचुएशन होगी, ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि पीस बनी रहे, मतलब अगले 20 साल में कुछ भी खराब ना हुआ। भाई आई डोंट सी हाउ पाकिस्तानी प्लेयर शुड बी अलाउड इन दी IPL एनीवे। पहली बात तो आपने जब 2008 में इनको अलाउ कर रखा था वही बहुत गलत था टू स्टार्ट विद, क्योंकि कभी भी रिलेशंस अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ। बट अगर इतना सब होने के बाद भी आप 20 साल बाद भी अलाउ करते हो, मैं कह रहा हूँ आप पीस बना के रखो, आपको उनकी तरक्की करने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्टफुल रहो। हाँ रिस्पेक्टफुल रहो, दोनों साइड से हो, तो आप वो सब क्रॉस फायर वो सब नहीं होना चाहिए, बट आपको आउट ऑफ योर वे जाके उनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको गिरना पड़ेगा एक लेवल। हाँ आपको कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है सच। आई एग्री। प्लस इसी बहाने एटलीस्ट वर्ल्ड कप्स में इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप तो होती है, वरना वो भी नहीं रहेगी। तो आई होप कि ये जो पूरे न्यूज़ निकल के आई है पहले तो सच ना हो, बट अगर राजीव शुक्ला बोल रहे हैं तो सच है, पक्का सच है। एंड होपफुली नियर फ्यूचर में तो हमें ये चीज़ ना होते हुए देखें। आई थिंक ऑन दैट नोट आज का पॉडकास्ट बंद करते हैं। होप आप सबको मज़ा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आई थिंक अब आने वाले जो हफ्ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा एंड एक दो नई चीज़ें भी हमें रिवील करनी है। यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो वो भी बहुत जल्दी होने वाली है। हाँ एंड बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगले पॉडकास्ट में।